चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता नहीं है अभी कोई आने वाला है। हमारा चैप्टर अब जो लास्ट चैप्टर बचा है उसका नाम है डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जो इसको हिंदी में बोलते हैं विकास संचार तथा पत्रकारिता। तो किसी को थोड़ा सा बेसिक आइडिया है कि विकास संचार और पत्रकारिता या डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म क्या होता है? कोई बेसिक बैकग्राउंड दे सकता है कि आपको कितना नॉलेज है इस चीज़ के बारे में? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है, पता है नहीं पता है, या जो आपको पता है उसके बारे में अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। मैम जर्नलिज्म वो होता है ना जो रिपोर्टर अभी करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर। हाँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है जर्नलिज्म होती है। डेवलपमेंटल जर्नलिज्म या डेवलपमेंट जर्नलिज्म क्या होता होगा फिर? विकास और जर्नलिज्म पत्रकारिता आपस में। मैम ये जो टेक्नोलॉजी के मदद से करते हैं। टेक्नोलॉजी के मदद से करते हैं वो डेवलपमेंटल होगा। ये तीन मैम वो। मुझे तो पता है, ये चैप्टर मैंने पहली बार देखा है कभी। अच्छा, बट फिर भी कुछ आइडिया हो इस चीज़ के बारे में? अच्छा, डेवलपमेंट क्या होती है? मैम किसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ना, अच्छे से स्मार्ट तरीके से काम करना। तो आगे बढ़ना स्मार्ट तरीके से, हाँ जी। तो आपने डेवलपमेंट और विकास और वृद्धि वाला चैप्टर तो अपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। तो ओवर हाँ जी। अलग अलग तरीके से हम डेवलपमेंट को, इवन अपनी ही हो या कंट्री की हो या किसी भी जब चीज़ की हो, एज सोसाइटी हम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ में नहीं आ सकती। हम उसको अलग अलग तरीके से असेस कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट बढ़ोतरी, एक तरीके से देखा पॉजिटिव, अगर इम्पैक्ट बढ़ रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है तो हम उसको डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी बात करने से, कोई कम्युनिकेशन करने से किसी का बेनिफिट होता है इन एनी सेंस, या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम उसको डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसको विकास संचार बोला जाता है। ठीक है। तो इवन जैसे आपको कोई भी चीज़, जैसे आप कोई पॉजिटिव चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हो, आप स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हो, आप कोई भी गलत चीज़ ना होने के पे जोर दे रहे हो, आप किसी हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे हो, आप डिज़ीज़ कंट्रोल के बारे में, कैसे प्रिवेंशन करना है, ये सब जो है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। आप बात कर रहे हो इस चीज़ के बारे में। अब वो कम्युनिकेशन आप किस तरीके से कर रहे हो, आप डिजिटल मीडियम के साथ कर रहे हो, आप प्रिंट मीडिया के साथ कर रहे हो, तो वो जो है अलग अलग, हमारे जितने हमने कम्युनिकेशन के मीडियम पढ़े तो उस हिसाब से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है। जर्नलिज्म क्या होता है? जर्नलिज्म सिंपल हिंदी में पत्रकारिता, कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन या आपको कोई जानकारी या किसी जगह के बारे में कोई न्यूज़ आपको किसी भी चीज़ के थ्रू मिलती है तो वो जर्नलिज्म कहलाता है। और जो है इस तो जर्नलिज्म हम सिर्फ टीवी के साथ या न्यूज़ रिपोर्टर के साथ एसोसिएट करते हैं, बट इसके अलावा कई और भी लोग होते हैं जो कि हमारे जो जर्नलिज्म का में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि प्रिंट मीडिया में आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें एडिटोरियल बोर्ड होते हैं, उसमें जो है आर्टिकल्स लिखने वाले लोग होते हैं। तो वो सब भी क्या है, जर्नलिज्म का ही एक पार्ट है। इसके अलावा जो आपको रेडियो पे न्यूज़ मिलती है या रेडियो पे आप शोज़ वगैरह देखते हो, सुनते हो, तो वो भी जर्नलिज्म का ही एक पार्ट होता है। ठीक है। अब उस मीडियम को हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट के लिए या पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए या अपने या किसी कंट्री की या किसी ऐसे सोसाइटी हम डेवलपमेंट की तरह यूज़ करते हैं, तो वो तब वो डेवलपमेंट जर्नलिज्म कहलाएगा। थोड़ा आइडिया लग गया कि क्या बोल रहा है मैंने? समझ आया?
सुन रहे हैं सब बच्चे? 5 में 3 बच्चे बचे हैं, बाकी सब ने एग्जिट कर दिया। मतलब बेटा मैं बार बार नहीं पढ़ाने वाले आप लोगों को, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। दैट डज नॉट मीन कि आप क्या क्लास अटेंड नहीं करोगे। आपकी अटेंडेंस जो होती है बाकी सब्जेक्ट्स में पूरी होती है। मुझे क्लासेस नहीं दी गई, मैं स्टिल एफर्ट डाल के वो कोर्स कंप्लीट कराना है, मैं उसके बाद लेती हूँ। मेरी दूसरी क्लासेस के बाद में आपकी क्लास शाम को लेती ताकि वो कोर्स कंप्लीट हो, हम रिवीजन कर सके। अगर आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रखना चाहते हो कि मैं बस आपको मटेरियल देती रहूँ या मैं आपको डिलीवर करती रहूँ और आप लोग उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करोगे, तो ऐसे तो आप लोगों का नहीं गुजारा होने वाला। दिस इज़ सो डिसअपॉइंटिंग कि बच्चे ने ज्वाइन किया, अटेंडेंस लगाई और गायब हो गए। और मैंने इवन ग्रुप पे मैसेज भी डाला है, सेम प्रॉब्लम है आपकी। मैं बाकी बच्चे बाकी क्लासेस फिर भी करते हैं, थोड़ा इनिशिएटिव लेते हैं, बट आपकी क्लास ने तो हाथ खड़े कर दिए। दिस इज़ नॉट द वे। मतलब मैं हर बार आपको कितनी बार मैं बोलूँ, मैं पर्सनली कॉल करके भी बोल चुकी हूँ आपको, हर तरीके से बोल चुकी हूँ। स्टिल द सेम। आज लास्ट चैप्टर पे हैं हम और मैंने सिर्फ आपकी क्लास के लिए आज स्पेशली दोबारा क्लास ले रही हूँ मैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं चाहती तो मैं वही पुरानी वीडियो आपको फॉरवर्ड कर देती। मैंने इसके लिए स्पेशली दोबारा क्लास लिया ताकि आप एक क्लास के हिसाब से पढ़ाऊँ मैं, आपके डाउट्स लूँ, आपके क्वेरीज लूँ, आपके साथ डिस्कस करूँ। और यहाँ आप लोगों की आ रहे हो जा रहे हो, अटेंडेंस लगाई एंड दैट्स इट। मुझे क्या फ़ायदा, मैं फिर ऐसे रिकॉर्डिंग सेंड कर देती हूँ। बहुत ही, मैं 2-3 घंटे लगातार बोल बोल के मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, डिस्कशन करती हूँ प्रॉपर। और ये आप लोगों का एटीट्यूड है। 3 बच्चे, अब 4 हो गए हैं। 32 की स्ट्रेंथ है आपकी, और मैं बाकी क्लासेस में आप लोगों की स्ट्रेंथ फुल होती है। 1-2 बच्चे समझ जाए किसी का जेन्युइन रीज़न होता है, बट अगर पूरी क्लास गायब है तो दैट मीन्स कि आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। और अगर कोई टेक्निकल इशू की वजह से, जैसे लास्ट टाइम आपकी ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, सेम प्रॉब्लम होती है, आपका तो चैप्टर कवर ही नहीं हो सकता। कैसे पढ़ोगे फिर आप लोग, जबकि आपको मैंने इन एडवांस आपको पूरा टाइम टेबल शेयर किया है। स्टिल नोबडी इज बॉदर्ड। चलिए मैं तो फिर फॉर्मेलिटी कर सकती हूँ, मैं बता देती हूँ आपको कि डेवलपमेंटल कमी। अब आप लोग, अगर मैं आपसे 1-2 बार पूछूंगी आपको कोई भी अगर क्वेश्चन होगा, मैं आगे कोर्स कंप्लीट कराने पे फोकस करूँगी। तो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर द लर्नर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म फॉर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। सोशल चेंज या सोशल इम्पैक्ट, कुछ बदलाव लाने के लिए और बेहतरी के लिए, अगर हम लाने के लिए अगर कोई भी जो काम करते हैं वो हमारा डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम यही इसी के इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्यों ज़रूरी है और क्यों वजह क्या हुई, किस वजह से हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, इसके बारे में बात करनी पड़ रही है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ करियर इन कम्युनिकेशन। और जैसे हम हर चैप्टर में स्किल्स और करियर के बारे में पढ़ चुके हैं, सेम इसमें भी पढ़ेंगे। कॉम्प्रिहेंड द स्कोप ऑफ दिस डिसिप्लिन एंड द करियर ऑप्शन अवेलेबल। सिमिलरली हम जो है इसके स्कोप के बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन पे। कम्युनिकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर सोशल प्रोफेशनल लाइफ। तो अगर हम जो है कम्युनिकेशन को किस सेंस में लेते हैं, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है आपके लिए, जो संचार होता है वो क्या रोल प्ले करता है, कैसे होता है, कोई बेसिक आइडिया है आपको? लास्ट ईयर आपने चैप्टर पढ़ा था इससे रिलेटेड मैं एक बार कम्युनिकेशन। मैम कम्युनिकेशन से हमें पता चलता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, हमें इंफॉर्मेशन पता चल जाती है इसके थ्रू। हाँ, तो कम्युनिकेशन का बोलते क्या, जैसे हम कोई भी बात कर रहे हैं और हम कुछ नॉलेज ही शेयर कर रहे हैं, तो हमें हमें एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करनी हो, हमें कोई अपनी नॉलेज का आगे स्प्रेड करना हो, तो इन सब इवन एंटरटेनमेंट के लिए भी हम कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, है ना? तो यस मैम। हाँ, तो ऑन टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर यू मस्ट हैव हर्ड, सीन और रेड अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ,
environment, consumption, poverty and other topics besides news. तो न्यूज़ के अलावा हमें और भी चीज़ें जो है वो उसकी जानकारी हमें टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर से मिलती है. अब आपके हर न्यूज़पेपर के साथ एक एडिशनल उसकी आती है. इसके अलावा उसमें सुडोकू आता है, पजल्स आती है हमारे, जो कुछ कॉमिक्स सेक्शन आता है, कुछ उसमें स्पीकिंग ट्री भी आता है कि जो हमें थोड़ी नॉलेज वगैरह देने के लिए, कुछ स्पिरिचुअल लाइटमेंट करने के लिए. इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड बातें होती हैं, उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें होती है, गरीबी के बारे में होती है, और भी कई तरीके के इसमें टॉपिक्स होते हैं कि क्या चल रहा हो. तो वो बिसाइड्स न्यूज़ के अलावा हमें कई सारी चीज़ें भी इन मीडियम से ही मिलती हैं. तो ये भी एक हमारा कम्युनिकेशन का ज़रिया है. इसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं. जब एक जो है सोर्स होता है और मल्टीपल ऑडियंस होती है तो उसको हम मास मीडिया कहते हैं. ठीक है, कि एक बोलने वाला एक है पर उसको सुनने वाले जो हैं वो अनगिनत हैं, तब उसको मास मीडिया कहा जाता है. ठीक है. Have you ever wondered who writes about such issues? Have you ever sensed that mass media wield the power to investigate and question what is happening, where and why? This issue point to a special concern in our society regarding the role played by media in journalism. Development journalism is a social activity and through various media. तो जो हमें जर्नलिज्म तो पता है कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस रेज करते हैं, इधर के कजा में जानकारी देते हैं, जो भी लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज चल रहे हैं हमारे सोसाइटी से रिलेटेड, उसके बारे में हमें जागरूक करते हैं. ठीक है, तो हमारे अवेयरनेस के लिए होते हैं. बट डेवलपमेंट जर्नलिज्म जो होता है वो अलग अलग चीज़ों से, फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब के थ्रू भी डेवलपमेंटल जर्नलिज्म हो सकता है. आपके जो ब्लॉग्स लिखे जाते हैं उसके थ्रू भी डेवलपमेंटल जर्नलिज्म हो सकता है. उसमें क्या है, बट वो किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में उसकी इम्प्रूवमेंट के या उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें बताते हैं और इस मकसद से बताते हैं कि उसको रिजॉल्व करने का उसको रिजॉल्व किया जा सके, उसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सके. ठीक है. अब आप कितने लोग न्यूज़ देखते हैं रेगुलरली? मैम कभी कभी. कभी कल मतलब लास्ट कब देखी थी न्यूज़? मैम कल सुबह देखी. सर शाम को देख मैम हाँ. सुबह और शाम. क्या टॉपिक चल रहा था न्यूज़ में? किसान वाला टॉपिक. हाँ, किसान वाला. अब मैम हाँ, पाकिस्तान आ रहे थे, वहाँ पर लाइट नहीं आ रही है और वहाँ पर सब्जी वगैरह बहुत महंगी हो गई है, यही दिखाते रहते हैं. अच्छा. और वहाँ पे अमेरिका में वो उन्हें कुछ करा है ना, वो लड़ाई हो गई शायद, वो भी दिखा रहे थे. हमारे यहाँ अच्छा. वैक्सीन बन गई है, 16 जनवरी से लगेगी, यही सब दिखाते रहते हैं. अच्छा, तो इसमें से आपको क्या लगता है, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म हो रहा है इसमें किसी जगह पे? आपने जो टॉपिक्स अभी बताए आपने देखे, तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो डेवलपमेंटल जर्नलिज्म की कैटेगरी में आएगी? मैम वैक्सीन वैक्सीन वाला आएगा. हाँ जी. और मैम लाइट भी आएगा. लाइट, बट आपकी डेवलपमेंट होगी क्या? पाकिस्तान में अगर लाइट आए ना आए उससे आपके कोई डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा? नो मैम. और मैम एक बार ये डेवलपमेंट जर्नलिज्म एक बार और बता दीजिए. डेवलपमेंटल जर्नलिज्म वही है कि जो आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके इशू को अरेज करता है. जैसे कि आपने किसान का टॉपिक बताया. अब किसान का टॉपिक जो है आपकी सोसाइटी, आपकी लाइफ से रिलेटेड है कि नहीं? अगर किसान जो है उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उन्हें सुसाइड करना पड़ रहा है या वो धरने पे बैठे इतने महीनों से, तो वो जो है वो उनकी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, और वो आपकी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है ना? तो फिर उसको कैसे, अगर न्यूज़ में अगर इसे दिखाया जाएगा तो जो एक्शन ले सकते हैं लोग, तो उनको वो कुछ एक्शन लेने के काबिल रहेंगे.
जो पहले इस चीज़ से अनअवेयर थे, एटलीस्ट वो उस चीज़ को लेकर अब थोड़े जागरूक है कि हाँ ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है उनके लाइफ में। बट अगर मान लीजिए कि ये टॉपिक जो है ये टेलीकास्ट नहीं हो रहा होता, तो आप लोग को पता चलता कि इस हद तक प्रॉब्लम फेस हो रही है उनके थ्रू? नो मैम। नो मैम। नहीं पता चलता ना। तो ये भी एक तरीके का डेवलपमेंटल जर्नलिज्म है। और ये जो है सिर्फ यही नहीं, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ही नहीं, उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आप 4 चैनल को स्क्रॉल करोगे तो हर चैनल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा होगा। कोई कहेगा कि सही है, कोई कहेगा गलत हो रहा है, कोई न्यूट्रल रहेगा, कोई थोड़ा सा इस तरफ इंक्लाइंड, कोई उस तरफ इंक्लाइंड। ठीक है, तो आप ये जो है वो इसी के लिए होता है कि इनका क्या पर्पस है जर्नलिज्म का, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, बायस्ड है, अनबायस्ड है, कैसे है। ठीक है, पर जो डेवलपमेंटल जर्नलिज्म होगा वो विदाउट एनी किसी और टॉपिक को दिमाग में लाए बिना, वो जो है जो एक्चुअल बात होगी उसको पेश करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, जो एज इट इज़ जो फैक्ट है वो आपके आगे प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ डेवलपमेंटल जर्नलिज्म। और इसीलिए इसके ऊपर फोकस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे जो टाइम जैसे चेंज होता जा रहा है तो कमर्शलाइजेशन बढ़ रही है, टीआरपी के लिए लोग काम करते हैं, तो वो इवन कुछ इन्फ्लुएंस होते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके, या लोग बायस्ड होते हैं। तो इसलिए जो है इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की और इस चीज़ के बारे में बात करने की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ये तो पहले बीच में भी क्या होता था कि गवर्नमेंट बताती थी जर्नलिस्ट को कि आपने ये चीज़ आप टेलीकास्ट कर सकते हो, क्योंकि चैनल्स ही गवर्नमेंट के होते थे। आप डीडी के या कुछ और पहले जो टेलीकास्ट होते थे वो गवर्नमेंट के चैनल्स होते थे, प्राइवेट चैनल्स होते ही नहीं थे। तो वो क्या दिखाते थे, तो इस तरीके की जो इश्यूज होते हैं लोगों के, या जो जो गवर्नमेंट को नेगेटिव उसमें शो करेंगे, तो वो चीज़ें हटा दी जाती थी पहले के ज़माने में। फिर प्राइवेटाइजेशन से जो है डेवलपमेंटल जर्नलिज्म के को एक नया एरिया मिला कि जो लोग हैं इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी बात रख सकते हैं और फैक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ? सुनाई दे रहा है? यस मैम। आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं दोबारा बोलती हूँ, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही डेवलपमेंटल जर्नलिज्म और डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन, जो कि सुनने में हमें इन सिंपल सा लगता है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा मतलब टेक्निकल में भी आ जाता है, समझने में प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करें कौन सा नॉर्मल है और कौन सा डेवलपमेंटल है। नहीं आया तो बता दो। हेलो, हाँ ना? मैम आ गया। आ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो इशू प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक है, तो बेसिकली डेवलपमेंटल जर्नलिज्म क्या देता है एक तरीके से कि जो एक तो किसी की भी चाहे मान लीजिए कोई जो है हमारी कंट्री ने कोई सैटेलाइट भेजी स्पेस में, तो हमारी ग्रोथ के कोई शो करता है, तो इससे भी हमारी जो कंट्री है उसकी प्रमोशन होती है पूरी दुनिया में। तो ये भी एक तरीके का डेवलपमेंटल जर्नलिज्म है। अगर कोई एक हमारी कोई हम आपके घर के पास कोई ऐसी जगह है जहाँ वो बिल्कुल ही पिछड़ी हुई है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती, जहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिलता, सड़कें टूटी हुई हैं, अगर कोई उसके बारे में भी एक न्यूज़ दिखाता है तो वो भी डेवलपमेंटल जर्नलिज्म है, क्योंकि वो जो अगर इश्यूज आप लोगों के सामने आएगा तब वहाँ की ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो वो ये इस तरीके से जो जर्नलिज्म है हर तरीके की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। बस ये इसमें एक थंब रूल याद रखना है कि उससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए और उसे जो है डेवलपमेंट या ग्रोथ की तरफ वो इंक्लाइंड होना चाहिए, और बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्ट शो करने चाहिए, उसमें कोई भी फिल्टर नहीं होना चाहिए कि जो आपके मतलब की बातें आपने दिखा दी और जो गलत बात है वो आप छुपा रहे हो। ठीक है, तो डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डन, आगे बढ़े। हेलो, हाँ ना कुछ बीच में बोल दिया करो ताकि मैं आगे फिर बढ़ सकूं। ठीक है, तो इतना समझ आया?
So importance of journalism comes from the people's right to opinion and expression, since right to opinion and expression would not be reality without the print media. तो जो अपना ओपिनियन, अपनी बात रखनी या अपनी अपनी बात को लोगों के सामने रख बताना जो है वो हमें जर्नलिज्म के थ्रू ही मिल पाता है, वो राइट जो हमारा है, ठीक है। क्योंकि एक एक इंसान जाके तो नहीं गवर्नमेंट को जाके बोल सकता कि हाँ आप आए और आपने अकेले बैठे हो और गवर्नमेंट के पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े हो और अपनी बात रखी, ऐसा नहीं होता। तो आप कैसे करोगे कि आप जो है अपनी इश्यूज़ हैं उनके बारे में आप मीडिया के थ्रू जो है अपनी बात को आप बता सकते हो, ठीक है। सो पीपल टुडे डिपेंड ग्रेटली ऑन द प्रेस फॉर बीइंग इन्फॉर्म्ड। तो इसी तरीके से जो अभी हमने किसकी टेलीविज़न की बात की, रेडियो की बात की, और जो तीसरी चीज़ आती है मीडिया इसमें जर्नलिज्म में आती है वो आती है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो आप ब्रोशर्स देखते हो, जो मैगज़ीन, जो आपके रिसर्च आर्टिकल्स, ये सब जो प्रिंट फॉर्म में आते हैं वो सारे प्रिंट मीडिया का पार्ट होते हैं। So journalism is taken as an inseparable part of any democratic system. तो जो हमारा फोर्थ पिलर होता है वो होता है हमारा जर्नलिज्म, कि हाँ हमारी किसी भी डेमोक्रेटिक कोई भी जो है डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो स्वाधीन जो भी देश होगा वो जो है वो उसमें जर्नलिस्ट को पूरी इंडिपेंडेंस दी जाएगी। The press plays a vital role in democratic society. People's participation is the foundation of democracy. Press is called the fourth pillar of democracy. The theory and practice of developmental communication and journalism continues to evolve today. It is characterized by conceptual flexibility. ठीक है, तो हमारे टॉपिक्स बदल जाते हैं, मुद्दे चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से हम इसको अलग सेंस में देख सकते हैं। बट अगर हम बेसिकली अगर हम देखें तो जो है हमारा जर्नलिज्म या डेवलपमेंटल जर्नलिज्म एक ही पर्पस से आया था और वो था लोगों का ओपिनियन रखने के लिए उनको या अपनी बात कहने का उनको एक मीडियम प्रोवाइड करना, ठीक है। तो डेवलपमेंटल जर्नलिज्म आइडियली ही है, बट जो है क्योंकि अब हमारा जो कई बार अडल्ट्रेटेड हो जाता है जर्नलिज्म, तो उसमें से जो प्योर फॉर्म होती है वो डेवलपमेंटल जर्नलिज्म होती है, ठीक है। अब समझ आया? आइडियली जर्नलिज्म और डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि जो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको गाइड इसको करते हैं, इस पर डिपेंडेंट होते हैं जर्नलिस्ट, तो इसीलिए जो है जो प्योर फॉर्म होगी उसको हम डेवलपमेंटल जर्नलिज्म कहेंगे। अब आ जाते हैं हम सिग्निफिकेंस पे। हाउ डज कम्युनिकेशन हेल्प इन वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट। जो किसी भी देश की या अपनी जो है अगर हमें विकास की बात करनी है तो कम्युनिकेशन का क्या रोल है उसमें, तो अब बता सकते हो किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो डेवलपमेंट को लीड करती है। एनीवन? 4 बच्चों में से सुन रहे हैं सब? मैम इससे अवेयरनेस हो, मतलब कम्युनिकेशन से अवेयरनेस होती, मतलब कि लोग अवेयर हो जाते हैं। हाँ, अवेयर हो जाते हैं कम्युनिकेशन से। तो जैसे हमने बात की, कम्युनिकेशन सिर्फ यही थोड़ी ना कि हम वर्बली करें, कम्युनिकेशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम जो है उसमें आप लोगों को अवेयर करने के लिए लोगों को जो है फैक्ट्स बताते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे कि सिंपल से अपना आप एग्जांपल लो, आप बुक पढ़ते हो, क्या है वो कम्युनिकेशन का एक तरीका है। जो आपके साइंटिस्ट थे, जो आप तो साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो जो भी आपके साइंटिस्ट वगैरह ने जो डिस्कवरीज करी वो उसको छाप के बुक्स के फॉर्म में अपना जो है थ्योरीज को प्रूव करके पेपर्स लिख के और वो चले गए। तो वो आपका अभी तक आप उसको उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू दी प्रिंट जो आपका पास सोर्स है, ठीक है। तो प्रिंट कम्युनिकेशन के थ्रू आप जो है उनके साथ कभी भी कम्युनिकेट कर रहे हो। उनके थॉट्स उन्होंने जो देखा इतने सालों रिसर्च करके जो निकाला कंक्लूजन, आप वो चीज़ अब पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो और ये जो है आपको और फर्दर आइडियाज़ देने में मदद करेगा, है ना। तो एक जो है एक की डिस्कवरी ने दूसरी की डिस्कवरी को
जब पे साइंटिस्ट का भी पढ़ते होगे आपका अलग अलग आपके जो मॉडल्स आए थे उसके जो क्या बोलते हैं एटम के अलग अलग मॉडल्स आए, तो कोई भी बोर का मॉडल आप यूज़ करते हो, कभी कोई करते हो, कभी कोई। तो उन्होंने क्या किया, एक से दूसरे को एक से कम, एक ने अपना आइडिया बताया, दूसरा उससे इन्फ्लुएंस हुआ, उसने खुद कुछ रिसर्च की। तो ये भी क्या था, एक कम्युनिकेशन का ही मीडियम था, एक तरीका था जिसके थ्रू जो है हमारी साइंटिफिक डेवलपमेंट इतनी हो पाई, है ना। तो एक आप क्या दे रहे हो, कम्युनिकेशन किसी भी तरीके की हो वो डेवलपमेंट में इस तरीके से, एक सिंपल से हमने एग्जांपल से समझा कि इस तरीके से भी हो सकती है। अग्रीड और नॉट? यस मैम। समझ आया है ना। इट creates awareness about available technologies and mobilizes people to use them for the betterment of society। तो इससे लोगों को अवेयरनेस मिलती है और अपनी जो भी टेक्नोलॉजी के बारे में भी नॉलेज मिलती है और लोगों को वो यूज़ करते हैं ताकि जो है हमारी सोसाइटी की भलाई हो सके। इट लिंक्स गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs एंड पीपल। तो ये अलग अलग बताए हैं। एक तो हमको टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता चलेगा, इसके अलावा जो है गवर्नमेंट एजेंसीज, NGOs और लोगों को जोड़ने में मदद करती है। Developmental communication and development journalism are important field of study that sensitize students to the process of development and train them to write and speak about issues related to equitable and impartial society। अब क्या है कि हम आपस में हम अवेयर होंगे इस चीज़ के बारे में, हमें इसके बारे में पता होगा, तभी हम इसके बारे में और बात कर पाएंगे और हमारी कंट्री जो है वो जो उसमें प्रोग्रेस हो पाएगी और हम अपने थॉट्स आइडियाज़ को लोगों के साथ और ज़्यादा शेयर कर पाएंगे। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एम्स एट इक्विपिंग स्टूडेंट्स, करंट and prospective journalists, campaigners and media professionals to deepen their knowledge and practical skills on development issues। तो क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार भूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते करते भी क्या हो जाता है कई बार, जो कई लोग जो ज़्यादा इवन आप देखोगे जो एक्सपीरियंस जो जाते हैं जो किसी भी चीज़ में, तो वो बेसिक जो फाउंडेशन होती है किसी भी चीज़ की उसको कई बार भूल जाते हैं, है ना। तो उस चीज़ में इतने बिजी होने के बावजूद, तो इसीलिए आपको सेंसिटाइज करना, आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको बताना, आपको कोई ना कोई पुश मिलना चाहिए कि आपको आपका मेन पर्पस क्या था। जैसे अगर मैं जो है मेरा काम क्या है, मुझे आपको पढ़ाना है, जो कि एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। अगर मैं पढ़ाऊँगी और आप आगे ग्रो करोगे और आप कई तरीके की डिस्कवरी करते हो, तो मेरा भी इसमें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में एक छोटा सा पार्ट हो गया, ठीक है। तो वो मेरे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें मुझे पता है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, वो मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको बता पाऊँ ताकि आप जो है उसको अप्लाई कर सको, ठीक है। तो इसी तरीके, क्योंकि हम जो है कई बार अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, इतना इंडल्ज हो जाते हैं कई कई चीज़ों को लेके कि हम बेसिक जो चीज़ पर्पस होता है वो भूल जाते हैं और हमारे अंदर से थोड़ी एम्पैथी ख़त्म होने लग जाती है। तो उसको बरकरार रखना है हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और हम वो लोगों के साथ जब बात करते हैं हमें पता चलता है कि लोगों की ये प्रॉब्लम्स है, लोगों के ये इश्यूज़ हैं, ये लोग अभी कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा मोटिवेटेड होते हैं ग्रो करने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, डेवलपमेंट क्या होती है, आपको डेफिनेशंस 1 मार्क की आ सकती है। डेवलपमेंट मीन्स अ पॉजिटिव चेंज इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइव्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑन अ परमानेंट बेसिस विदाउट एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस। तो डेवलपमेंट क्या है कि कोई भी पॉजिटिव सोशियो सामाजिक बदलाव हो रहा है, इकोनॉमिकल आर्थिक बदलाव हो रहा है, या कल्चरल। अब एग्जाम्पल बताइए, सोशल डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है। एक एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ से, सोशल डेवलपमेंट क्या होती है। पूरे सोसाइटी के लिए हो। एक जो आपका, हाँ, सोशल डेवलपमेंट क्या आपको लगता है कि इमीडिएट क्या नीड है सोशल डेवलपमेंट में, सोसाइटी में हमारे डेवलपमेंट होने की क्या चीज़ है इमीडिएट। इक्वालिटी होनी चाहिए ना, किसी भी सेंस में हो।
ये एक डेवलपमेंट हम चाहते हैं होनी चाहिए हर तरीके से, हर किसी को पूरा सबको सब बराबर हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, चाहे मतलब आपके थॉट्स हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपके जो है वो उनमें चाहे बड़ों के थॉट्स हो, कई बार आपके साथ भी यही हो जाता है कि एक क्वालिटी नहीं, क्योंकि आपकी एज के साथ डिफ्रेंशिएशन हो जाते हैं कि आप छोटे हो तो आप नहीं बोल सकते, आपको कम नॉलेज है, यही समझा जाता है ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सोशियो में और क्या आता है, जेंडर बायस जो होता है हमारा, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, इनके सब में आपस में हम इक्वल नहीं रखते, हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं, है ना। रिलीजन भी हो सकते हैं हम्म। मैम, जैसे वो किसी का धर्म के हाँ आधार पे हाँ, वो धर्म कर। के आधार पर, रिलीजन के बेसिस पे, इसके अलावा जो है आपका कास्ट के बेसिस पे, तो हर तरीके से जो भी होती है उसमें जो अगर कहीं से भी भेदभाव हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये इसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए और सबको इक्वल तरीके से देखा जाना चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए अपनी जो चॉइस है उसके हिसाब से लाइफ को अपने जीने की। ठीक है, तो ये सोशल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। दूसरा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में क्या होना चाहिए, क्या चीज़ आएगी कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मतलब कुछ लोग बहुत पुअर हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर हाँ है वो अमीर होते जा रहे हैं। हाँ, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यही है कि सब हर कोई जो है हर चीज़ अफोर्ड करने के मतलब एक जो होने चाहिए कि एक जो पे पैरिटी होनी चाहिए, सबको बराबर जो एक मिनिमम वेज होनी चाहिए कि आपको इससे कम से कम मिलेगा और वो इस हिसाब से डिसाइड होनी चाहिए कि जो है आप सब कुछ जो आपके बेसिक एम्यूनिटीज़ है आप उसको ले सको। ये नहीं है कि मिनिमम वेज जो है वो इतनी कम है कि एक जो इंसान है वो अपने बेसिक जो चीज़ें हैं, खाना पानी, अपना बिल बिजली का या अच्छा घर रहने के लिए घर, ये सब ना खरीद पाए या उसको पे ना कर पाए। तो इस हिसाब से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है कि हमारे जो है सारा जो कंट्री में जितनी सबकी इनकम जो है वो ऑलमोस्ट सबकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए इनकम में। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक हमारे लिए होनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट क्या हो सकती है, कल्चरल डेवलपमेंट जैसे हम ज़्यादा कई बार अंधविश्वास वगैरह करते हैं कुछ लोग, तो वो सब चीज़ों को नहीं होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या फैक्ट्स क्या हैं, किस तरीके से जो काम होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को तरफ लोगों का ध्यान ना ज़्यादा जाए तो हमारी कल्चरल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर एक पॉजिटिव चेंज होगा हमारे इन तीनों पैरामीटर्स में, सोशल में या इकोनॉमिक में या कल्चरल लाइफ में, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिस पे, और वो परमानेंट बेसिस पे हो, ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए है। सिंपली अगर आपके घर के बाहर आपकी रोड बनी और रोड बनने के बाद दोबारा खुद गई तो वो डेवलपमेंट नहीं होगी। डेवलपमेंट होगी कि जब आपकी वो जो रोड बनी है वो चले, हमेशा मतलब लंबे टाइम तक चले और उसमें विदाउट एनी एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस, और बिना किसी वायलेंस के। ये नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से करवा रहे हो आप, तो किसी का कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी को कोई नहीं हो रहा, ख़तरा नहीं है इस सब चीज़ों से, कोई उसमें शोर शराबा नहीं है। आप सिंपल पीसफुल तरीके से सबका जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट इज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉल्स फॉर इंटेंसिव एफर्ट टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मास इलिटरेसी, पॉपुलेशन मैलन्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ, हंगर एंड पॉल्यूशन। तो ज़्यादातर पार्ट में जो डेवलपमेंट किन किन एरिया में चाहिए वो है अनपढ़ता, जो मास इलिटरेसी है, पॉपुलेशन के में की वजह से, जैसे हमारे कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट हिंडर होती है। मैल न्यूट्रिशन की, एक कुपोषण की हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है, इसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारी पुअर है, उसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हंगर, पॉल्यूशन, ये सब जो है अभी तक हमारे इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा हमें अर्जेंट नीड है। ठीक है, और ये सिर्फ हमारी ही कंट्री नहीं, बहुत सारे जो मेजर पार्ट है वर्ल्ड के, उनमें ये सेम प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं। फिर आ जाते हैं हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म में।
It is a relatively new concept. It has come into existence after the colonial era ended. Prior to independence, तो जब हमारे जो था अंग्रेज़ों का राज चला गया, तो उसके बाद जो है प्राय इससे पहले क्या होता था कि जो न्यूज़ का के कैटेगरी में क्या चीज़ फॉल होती थी कि किसी के कोई स्ट्रगल्स हैं, फाइट्स हैं, कहीं लड़ाई वहाँ हो रही हैं, कहीं कोई आपदा आ गई कहीं, तो ये सब चीज़ें जो थी वो न्यूज़ की कैटेगरी में आती थी। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं, जैसे मैल न्यूट्रिशन हो गया, या फिर जो आपका जो रोड्स ख़राब हैं, खाने को नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ का एक इम्पॉर्टेंट मतलब न्यूज़ की कैटेगरी में नहीं आती थी। तो टेलीकास्ट क्या क्या चीज़ें होती थी, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में टेलीकास्ट होता था। The newly liberated countries like India were undergoing a lot of expansion and development activities. The newsmen and journalists had to take notice of these activities. Now, dependent journalism, development journalism focus on the success story of people who have adopted new technology. जैसे कि आपने देखा कि हमने बात की ना कि अगर कोई आपने सैटेलाइट किसी ने डाली, किसी ने कोई डिस्कवरी की, वो भी डेवलपमेंट जर्नलिज्म में आएगी। ट्राइड न्यू मेथड्स एंड हेड सोसाइटी, कोई जो है जैसे अक्षय पात्रा है, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी काम करते हैं, फ्री एजुकेशन देते हैं, तो उसके बारे में भी न्यूज़ आती है, तो वो भी डेवलपमेंटल जर्नलिज्म है, ताकि वो उससे देख के लोग और इंस्पायर हो और ऐसी तरीके के काम करें। इट सीक्स टू डिस्क्राइब द पीपल एट वर्क इन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये आपका डेवलपमेंट जर्नलिज्म का एक एग्जांपल है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इट इज़ यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ कम्युनिकेशन एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल डेवलपमेंट। अगर हम जो है कम्युनिकेशन को सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं जब, तो हम उसको डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। It is the practice of systematically applying the process, strategies and principle of communication to bring about positive social changes. तो जो भी हमारे principles हैं communication के, उनको हम social changes लाने के लिए यूज़ करते हैं systematic तरीके से। The term development communication was first coined in 1972. तो ये आप underline कर लीजिए, इससे रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है कब शुरुआत में आई ये टर्म। तो इससे पहले 1972 से पहले डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नाम की चीज़ नहीं थी। तो क्वेब्रिल थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने 1972 में ये टर्म कॉइन करी, बताई। ठीक है, तो ये चीज़ आ सकती है, नाम आ सकता है कि इन्होंने कॉइन की और कब की। ठीक है, कर ली सबने नोट डाउन? यस मैम। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट ऑफ डिसएडवांटेज सोसाइटी इन अ प्लान्ड मैनर टू इंश्योर इक्विटी एंड अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो यही हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार एक ही बात हो रही है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर। तो कब कोई डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आती है? पहला, इट इज़ ओरिएंटेड टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी एट लार्ज। तो सिर्फ एक, ज़्यादातर सोसाइटी के टर्म में हम करते हैं बात, हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते। तो जब एक सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है या लोगों को खुशहाली फैलती है, तो हम उसको डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो उस पर जब उसके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, इट एम्स एट गिविंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग कम्युनिटी, लोगों को जानकारी देना, पढ़ाना इसका मेन मकसद है। इट कंबाइंस सूटेबल मास मीडिया एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट। तो जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है उसको हमें जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना होगा, तो हमें उसको मर्ज करना पड़ता है बाकी मास मीडिया के ज़रियों से। ठीक है, मास मीडिया का क्या होता है एग्जाम्पल्स? भी बताया था मैंने, मास मीडिया के एग्जाम्पल्स क्या हैं? Nobody is listening. Very good.
ओके, मास मीडिया का मतलब होता है कि जब हम ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग, एक एक जो होता है का सोर्स होता है और रिसीवर मैक्सिमम हो सकते हैं, तो उसको मास मीडिया कहते हैं। तो अगर हमें ग्रेटर इम्पैक्ट करना है तो हमें जैसे टीवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन को और आगे वाइडन करना होगा। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि जो ऑडियंस किस तरीके की है। फॉर एग्जांपल, अभी का मैं करंट आपको सिचुएशन बताऊं। मेरी कोशिश थी कि ये जो कम्युनिकेशन ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, ये डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन हो, बट बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया। जो आए उन्होंने एग्जिट कर दिया। जो बैठे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सो पार्टिसिपेशन नहीं हो रही। तो इस वजह से जो है, जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, उस तरीके से ऑडियंस पे डिपेंडेंट हो जाता है। Development communication is a two-way process of communication between those who have information and those who are ignorant. तो दो वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है। कम्युनिकेशन कभी भी सेम वन वे प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होता। कि मैं वन वे और टू वे प्रोसेस क्या होते हैं? वन वे मीन्स कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, जैसे अब हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो। अब जो और टू वे तब होगा जब मैं बोलूँ और आप भी रिस्पॉन्ड करो, तो वो टू वे प्रोसेस होगा, जो कि इफ़ेक्टिव वे होता है कम्युनिकेशन का। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। जो भी अगर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होगा वो दोनों दो तरफा होगा, दोनों साइड से होगा, बिटवीन दोज हु हैव इंफॉर्मेशन एंड दोज हु आर इग्नोरेंट। यानी जिनको पास इंफॉर्मेशन है उसके बीच में और जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बीच में। तो अब मैं जो बता रही हूँ वो डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब आप सुनोगे और आप मुझे फीडबैक दोगे कि हाँ आपको वो बात समझ आई या नहीं समझ आई। अदरवाइज क्या होगा, ये वन वे प्रोसेस होगा। सुन रहे हैं आप कोई? यस मैम। ठीक है, तो समझ आया कि Yes, डेवलपमेंटल ma'am. कम्युनिकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट व्यूज मोटिवेशन एज द की एलिमेंट। तो इसमें मेन चीज़ होती है कि मोटिवेशन। अब अगर मान लीजिए कि मैं, आप लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो और मैं क्या कर रही हूँ, मैं डीमोटिवेट हो गई, फिर मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए ये कम्युनिकेशन, मैं इससे तो कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसीलिए बट इसमें जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहती हूँ कि डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन बढ़ हो असलियत में, तो मुझे मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अदरवाइज जो है वो कम्युनिकेशन वहीं पे कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, सो इट ट्राइज टू बिल्ड डायलॉग बिटवीन पीपल एंड डेवलपमेंटल एजेंसीज। तो उसमें क्या करते हैं वो लोगों में और जो डेवलपमेंटल एजेंसीज है। अब कौन आता है डेवलपमेंटल एजेंसीज की कैटेगरी में? कौन कर सकता है डेवलपमेंट? किसके पास Media. पावर है? हाँ, किसके पास पावर है? तो मीडिया है। मीडिया एज अ कम्युनिकेशन सोर्स भी एक्ट करती है, और क्योंकि मीडिया जो है उसकी डेवलपमेंटल एजेंसी से डायरेक्ट लिंक होते हैं। अब जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो न्यूज़ तो देखते ही हैं, उसका इम्पैक्ट, और लोग न्यूज़ देखते हैं। तो हम एज अ पॉपुलेशन हम एक डेवलपमेंटल एजेंसी है, बट एज एन इंडिविजुअल हम नहीं हैं। क्योंकि हम ही क्या करते हैं, एज अ पॉपुलेशन हम गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास है तो सही पावर, बट वो हमें यूज़ करनी है या नहीं यूज़ करनी वो हमारे चॉइस के ऊपर है। ठीक है, तो इसके मीडिया भी हमारी वजह से ही वो है, डेवलपमेंटल एजेंसी है। अगर हम नहीं उस चीज़ को देखेंगे तो फिर वो भी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है लोग, और इसके अलावा डेवलपमेंटल एजेंसी जो मेन होती है वो होती है गवर्नमेंट्स, एनजीओज, जिनके पास या तो पावर होती है या उनके पास पैसे होते हैं करने के। ठीक है, तो वो होते हैं डेवलपमेंटल एजेंसीज, जो कुछ बदलाव ला सकते हैं असलियत में। आपकी जो आपके कोर्ट्स होते हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ये भी डेवलपमेंटल एजेंसी में आएंगे। हाँ जी। एंटरप्रेन्योर भी तो होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स वो इंडिविजुअली, मतलब स्टार्टिंग में तो वो अपने लिए, और वो कुछ पर्टिकुलर ले, हम मास के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सोसाइटी चेंज लाने की बात कर रहे हैं, वो भी है।
अब जैसे कि बिजनेस एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो वो भी चेंजेस लाते हैं। मैम, बिजनेस पर्सन हाँ, बिजनेसमैन जो होते हैं वो भी ला सकते हैं, बट वो भी उनकी पर्सनल चॉइस है ना। ठीक है, कि वो इसके लिए काम करना चाहते हैं या नहीं। अब जैसे कोई एनजीओ है, एनजीओ डेवलपमेंट लोगों की भलाई के लिए अगर कोई लोग उनको पैसे देते हैं, फंडिंग मिलती है, तो वो भी ला सकते हैं। मैम, एनजीओ तो हमारे देश में स्कूल से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, फिर भी इतना ज्यादा कुछ हो नहीं रहा बेटा है। वो भी कॉर्पोरेट हो गए हैं अब, इसीलिए किसी को भी सरवाइव करने के लिए उनके भी एम्प्लॉयज़ हैं, पैसे तो इनको भी देने पड़ते हैं, फ्री में तो कोई भी काम नहीं करता, सबको खाना तो खाना ही है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है। वो भी गवर्नमेंट के, उनको भी कई कई चीज़ों में अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें भी कई किस तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यही तो बात, तभी तो आपको चैप्टर पढ़ाया जा रहा था कि आपको रियलिटी और जो प्रैक्टिकलिटी में जो है फ़र्क पता चले। Therefore, it is a social process designed to seek a common understanding or consensus among all the participants in development, leading to concerted action. ठीक है, तो ये क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनकी कॉमन प्रॉब्लम है, ये जिनके कॉमन मुद्दे हैं, उनको इकट्ठा करने का एक ज़रिया होता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, कि उनकी सबकी जो भी कॉमन बात है, जैसे किसानों का है, सबका इशू सेम ही था ना, तभी तो उन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं और अभी इनके बारे में लोग बात कर रहे हैं। और इसीलिए जो इस केस में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो पाई, कि सब लोग जिनका एक ही इशू था वो सब इकट्ठे आए और उन सब की बात आपको पता चली। ठीक है, और इसीलिए इस वजह से जो है एक एक डिसीजन से उन सबकी एक साथ लाइफ में चेंज आ सकता है। नाउ यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इनिशिएटिव्स इन इंडिया. Similar initiatives have been carried out in other parts of the world too, especially in developing countries like Brazil, Peru, Indonesia, Bangladesh and many others. तो कुछ examples आएंगे इसमें. This will help you not only to understand how the development communication efforts are use technology and means of mass communication, but also employ them chiefly for development purposes involving local people and find sustainable solutions for future. This will also give an idea about future scope of this area and kinds of jobs opportunities are available to the students. So ये एक बार दोबारा आ गई है. We will learn about journalism campaigns on radio, TV, print media, video as means of development communication in order to enable to use to appreciate and be informed about similar attempts on other mass media channels for prevention of smoking, tuberculosis, HIV/AIDS, and for promotion of literacy, immunization, safe childbirth, consumer awareness through campaigns like जागो ग्राहक जागो. तो आप सब ने रेडियो तो आप सब सुनते ही हो, सुना हुआ है, किसी ने कभी ना कभी रेडियो मैम एफएम वगैरह तो सुना ही होगा, है ना. तो उसमें बीच बीच में एड्स आती हैं, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताते हैं, स्मोकिंग के बारे में बताते हैं, होता है ना. कई कई वो शोज डेजिग्नेटेड होते हैं, पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम चल रही हो उससे रिलेटेड होते हैं. कोविड के टाइम पे भी उन्होंने अलग अलग तरीके के शोज निकाले. तो वो क्या है, वो एक तरीके का डेवलपमेंट जर्नलिज्म है, कि वो प्रॉब्लम जो है लोगों की उनको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में अवेयर करवा रहे हैं. ठीक है, given below is an example of multimedia campaign with coordination between all the participants or stakeholder aimed at breaking silence about HIV. अब ये रेड रिबन एक्सप्रेस, ये इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए कहीं पे कि ये रेड रिबन एक्सप्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है. बेसिकली था क्या ये प्रोग्राम, ये एक ट्रेन चलाई गई जिसमें HIV एड्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस जो थी वो जिसका काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जहाँ भी वो ट्रेन जाती थी वहाँ के लोगों को HIV एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी. तो वहाँ उनके टेस्ट कराए जाते थे. इसके अलावा TB के टेस्ट भी, ट्यूबरक्लोसिस के टेस्टिंग भी होती थी उनकी.
उनको एजुकेट कराया जाता था, जो टॉपिक्स जिनके बारे में लोग बात नहीं करते थे, HIV के बारे में, और उसके क्या किन कारण रीज़न की वजह से HIV फैलता है, तो अनसेफ सेक्स हो गया, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, या लोगों को कोई मिथ होती थी कि झूठा नहीं खाना या ये नहीं करना, तो उस सब चीज़ों के बारे में लोगों के जो है बाद उन्होंने डिस्कस किया। उसमें कई जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ किए गए, जैसे LCD प्रोजेक्टर की हेल्प ली गई, पर्सनल काउंसलिंग ली गई, डॉक्टर्स बिठाए जाते थे जो कंसल्टेशन देते थे लोगों को। तो इस तरीके से जो है, इसके अलावा नुक्कड़ नाटक होते थे वहाँ पे, शोज़ होते थे जिससे लोगों को और अट्रैक्ट किया जाता था। तो वो एक्सप्रेस जो रेड रिबन एक्सप्रेस जो है वो अराउंड 9000 किलोमीटर चली पूरे साल, और उसने 180 डिस्ट्रिक्ट यानी 180 स्टेशंस को कवर किया, और उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी। अराउंड 43,200 विलेजेस को उन्होंने कवर किया। तो ये जो है, ये इन्होंने कैंपेन एक चलाई थी जो जिसका नाम था रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं इसलिए इस पे फोकस इतना डाल रही हूँ बिकॉज इवन हमारी जो ट्रेनिंग के टाइम पे भी इस पे फोकस बहुत ज़्यादा दिया गया था। सो आई एज्यूम कि आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो कहाँ कहाँ गए, कन्याकुमारी से स्टार्ट हुआ था ये, फॉलोड द परिक्रमा स्टाइल एंड होल्टेड 180 स्टेशंस। उसमें एक जो है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशंस को यूज़ किया गया। उसमें स्ट्रीट प्लेट्स हुए, फोक सॉन्ग्स गाए गए, हर जगह की स्टोरीज़ वगैरह सुनाई गई, काउंसलिंग सेशंस हुए, एंड इसका मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ट्रेन में को ज्वाइन कराने के लिए वो करना, प्रमोट करना। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड, और किस कौन कौन से इससे रिलेटेड आपको वो आ सकती है फुल फॉर्म्स, कि नाको की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने नाको ने इम्प्लीमेंट किया था इस प्रोग्राम को, इस प्रोजेक्ट को। इसके अलावा कोलैबोरेटर्स और कौन कौन थे, नेहरू युवा केंद्र, NYKS, और इसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसी जैसे यूनिसेफ और UNAIDS, इन्होंने भी इसमें कोलैबोरेट किया इस प्रोग्राम में। इसका प्रोग्राम के एम क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, रेड रिबन एक्सप्रेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे या क्या एम्स थे। तो इसका मैम ये पहला, ट्रेन का नाम था RRE, रेड रिबन एक्सप्रेस। हाँ, रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन का नाम था। ठीक है, तो इसका मकसद ये जो है इसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए। तो एम क्या है, स्प्रेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइमरी प्रिवेंशन सर्विस, किस तरीके से जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं हम जो डिजीज़ के अगेंस्ट, जो मेन इसमें जो ट्यूबरकुलोसिस और एड्स को कवर किया गया था। डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज़ को के बारे में समझ लोगों की पैदा करना, उससे रिलेटेड जो स्टिग्मा था उसको दूर करना, और लोग जो एड्स से पेशेंट्स के साथ लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे उसको ख़त्म करने का इसका पर्पस था। एनहांस पीपल्स नॉलेज अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स, हेल्थ हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। तो इससे रिलेटेड जो आपको कैसे आप इससे बच सकते हो, कैसी हेल्दी हैबिट्स आप फॉलो करोगे, और कैसे लाइफस्टाइल से आप इस चीज़ से बच सकते हो, इसके बारे में ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे कि इनसे रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। इस मकसद से ये मैम ट्रेन। ये इस वाले जो RRE जो ये था, तो इसमें यही दोनों डिजीज को क्यों लिया गया, मतलब दूसरे डिजीज को क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये नाको ने कवर किया, नाको का आइडिया था ये, और वो नाको जो है वो एड्स के लिए काम करते हैं। ओके मैम। ठीक है, इसी तरीके और भी आप इससे हो सकता है, आप कल को आप जॉब करोगे तो आप ऐसा कुछ और प्रोग्राम आप सजेस्ट कर सकते हो इसी से इंस्पायर्ड। ठीक है, और भी लोगों ने कई और हो सकता है करे भी हों जो हमें इनके बारे में पता ही ना हो। ठीक है, तो many methods are used in this field. In this unit, let us review some selected method. तो डेवलपमेंटल जो कम्युनिकेशन होता है कैसे किया जाता है, पहला होता है कैंपेन चला के। कैंपेन क्या होता है, सुना होगा आपने, टीवी पे कैंपेन चल रही है। कैंपेन क्या अच्छा होती है? मैम, जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन से पहले लोग अपना वो प्रचार नहीं करने लगते, अपनी हाँ, पर्ची बना के।
तो जब भी हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब हम उसको प्रमोट करें, उसकी कैंपेन चलाएं, उसको प्रचार करें, है ना। तो सिंपली आप इसका रिसेंट आपके पास एग्जांपल है कोविड का। कोरोना के बारे में जितनी भी अपने क्या कैंपेन चली कोरोना से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, कुछ बता सकता है क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए अंडर दिस कैंपेन? सब जो 2 गज दूरी। हाँ, ये सबको याद हो गए ना टर्म्स जो उन्होंने बोला हर जगह। यस मैम। आपकी कॉलर ट्यून लगा दी गई, आप जहाँ जाते हो आपको यही बजता है ना, यही सुनने को मिलता है। मेट्रो में भी अनाउंसमेंट अभी यही होती है, टीवी में थोड़ी थोड़ी देर में ऐड दी जाती है ना, इससे रिलेटेड। इवन जो जिससे जो भी हैंड सैनिटाइजर की जो भी हैंड वॉश की ऐड होगी वो भी यही बात बोलते हैं। तो कैंपेन का मतलब यही होता है कि आप बार बार जो है अलग अलग मेथड के थ्रू लोगों को सेम चीज़ बता रहे हो, सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और उसका मेन पर्पज़ है लोगों के दिमाग में वो फिक्स हो जाए। ठीक है। स्वच्छता अभियान जब चला था तब भी यही चीज़ हुई थी। जो मैम। एमसीडी की गाड़ी का गाना क्या है, सबको याद है। जब भी एमसीडी की कार आती है तो पता चलता है स्वच्छता अभियान वाली गाना ही बज रहा होता है ना। तो वो भी क्या है, वो स्वच्छता कैंपेन ही थी, स्वच्छता अभियान, नाम ही उसका अभियान है ना। अब कोरोना का कोरोना मुक्त भारत है। ठीक है। तो यही आपका जब भी कोई ऐसा टैगलाइन दे दी जाती है या बार बार एक ही तरीके से आपको मतलब अलग अलग तरीके से आपको सेम बात बताई जाती है, कोई एक मैसेज दिया जाता है पर्टिकुलरली, तो जो है वो उसको कैंपेन कहा जाता है। समझ आया? यस मैम। तो कैंपेन अगर आपको आ जाता है अभियान वर्ड, तो समझ या लिख सकते हो ना कि क्या होता है अभियान। तो डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन का एक मेन तरीका है, मेथड यूज होता है, क्या होता है, कैंपेन की जाती है। ठीक है। कैंपेन के जरिए इफेक्टिव डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन हो सकता है। सो कैंपेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द यूसेज ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स। इसमें अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन के ज़रिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मीटिंग्स करना, टूर करना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देना, लीफलेट्स बांटना, एग्जीबिशंस लगाना, और जो है प्री डिफाइंड पीरियड तक ये चीज़ की जाती है कि इतने इस टाइम तक जहाँ पे भी न्यूज़पेपर में रोज़ एक आर्टिकल आएगा, कोई ना कोई मीटिंग ज़रूर, जैसे जब लॉकडाउन था तो डेली मीटिंग्स होती थी, डेली न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते थे, डेली न्यूज़ में वही आप देखते थे कि मीटिंग हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, टूर ये जो भी है आपके जो है विजिट्स हो रही हैं, डेली हेल्थ मिनिस्टर जो है वो जाएंगे हॉस्पिटल्स, तो हर चीज़ का टेलीकास्ट होता था, लीफलेट्स बांटे जाते थे। इसके बारे में जो भी चीज़ जितने भी तरीके जो पॉसिबल है उन सब तरीके से आपको सेम इंफॉर्मेशन दी जाती थी। अ कैंपेन क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक मैसेज। तो कैंपेन का मतलब होता है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना और एक पर्टिकुलर मैसेज लोगों को देना। ठीक है। यूज ऑफ ड्रामेटिक्स थ्रू डिफरेंट चैनल्स इंश्योर अटेंशन एंड इंटरेस्ट। और अगर गाने शेयर इसमें डाल दिए या कोई आप सेलिब्रिटी लेके आ गए, जैसे कि कोविड का कौन है ब्रांड एम्बेसडर, कोविड कैंपेन जो चल रही है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, है ना। टीवी में भी जो आएंगे इससे रिलेटेड बोलने वही आएंगे, न्यू जो आपके कॉलर टोन बजेगी वो भी उनकी आवाज़ में बजेगी। स्वच्छता अभियान में भी वही थे, है ना। तो वही ऐसे लोगों को लेके आना, ऐसी मीडियम को लेना जिनकी बात लोग सुनते हैं, जिनको लोग अपना आइडल मानते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका पर्पस है वो उसको फॉलो करें। ठीक है। जो आप मैसेज दे रहे हैं उसको फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। इसीलिए कैंपेन का इस तरीके की चलाएगी। ठीक है। अब लिस्ट एनी 2 इश्यूज फॉर विच कैंपेन्स हैव बीन इनिशिएटेड। अब तो ये आंसर हमारे इसी में डिस्कशन में ही मिल गया कि कौन सी 2 कैंपेन चली, एक कोविड की और एक आपकी किसकी? स्वच्छता अभियान। हाँ, स्वच्छता अभियान। ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब द मेथड्स एंड मटेरियल यूज फॉर द कैंपेन। तो आपको पता ही है कि क्या कैंपेन क्या क्या किया गया है उसमें। वर यू द पार्ट ऑफ दैट कैंपेन? आपने पार्टिसिपेट किया, आपने क्या क्या किया?
स्वच्छता पे तो आप सबने जो 2 अक्टूबर को सफाई सबने करी थी, सबने पोस्टर्स बनाए स्वच्छता से रिलेटेड, है ना। तो वो सब तो आप बता ही सकते हो कि हाँ हमने भी रोल प्ले किया। सबने उस टाइम पे अपने घर में कोविड के लिए वो थालियां बजवाई थी, तो वो सब सबने बजाई, है ना। तो आपने ये रोल प्ले किया। इवन हाइजीन आपने फॉलो की, इसको स्कूल में जो पोस्टर कॉम्पिटिशन हुए हैं उनमें पार्टिसिपेट किया। तो ये मैम तरीके से। मैम पोस्टर मेकिंग से कैसे पार्टिसिपेट हो गया उसमें? क्यों पोस्टर सोच मेकिंग आपने की? आपने उसके बारे में रिसर्च की, इसलिए आपको पता चला उसके बारे में कोविड से रिलेटेड, तो आपने क्यों नहीं इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया? कम्युनिकेशन का मीडियम ही तो होता है, पैम्फलेट, पोस्टर्स, ये सब कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं। आप स्प्रेड कर रहे हो अवेयरनेस, आप बता रहे हो लोगों को। आपके एग्जीबिशन लगते थे ना पोस्टर जब आप बनाते थे, तो सिमिलरली जो आप स्कूल में भी बनाते हो तो वो भी तो एग्जीबिशन लगते हैं उसकी पोस्टर के, बुलेटिन बोर्ड पे लगाए जाते हैं वो पोस्टर्स। होता है कि नहीं होता? कहीं ऐसा थोड़ा ना होता है कि छोड़ छोड़ दिए, आपकी एंट्रीज कहीं ना कहीं गई, उन्होंने एग्जीबिशन लगाया। समझ आया? तो इस तरीके से आप भी, अब आपको पता भी नहीं चलता कि आप किन किन चीज़ों में अपना वो पार्टिसिपेट कर लेते हो। ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ एन, कहाँ गया फिर? अब हम आ जाते हैं सेकंड जो तरीका होता है वो रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू। आर द मैम ये दोनों तो सेम ही है ना, ये कैंपेन और रेडियो एंड कैंपेन टेलीविजन। में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कॉलर ट्यून लगाना, वो रेडियो और टेलीविज़न की कैटेगरी में थोड़ी ना आई। पैम्फलेट्स बांटना, नुक्कड़ नाटक करना, ये पोस्टर कॉम्पिटिशन्स करवाना, ये सब थोड़ी ना उसमें आते हैं। आपकी जो ओके। कूड़े की गाड़ी में जो जिंगल बजती है वो इनका इस कैटेगरी में थोड़ी ना आई। तो कैंपेन का मतलब अलग होता है। ओके मैम। ठीक है, समझ आया? यस मैम। आगे बढ़े। तो रेडियो और टेलीविजन, रेडियो और टेलीविजन जो है वो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है। आर द टू मोस्ट पॉपुलर एंड चीपेस्ट कन्वीनियंट मास मीडियम दैट आर यूज फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। तो इनको सबसे सस्ते और सबसे कन्वीनियंट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं ये। हर किसी के घर में, हर किसी के घर, अब तो टीवी तो सबके घर में ही होता है, चाहे देखें या ना देखें, पर टीवी है सबके घर में, है ना। यस मैम। सबको पता है ऐसी कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको टेलीविजन या रेडियो का नाम नहीं पता होगा। तो सबको इसका मतलब उतना अब पॉपुलर रेडियो भी। नहीं है ना। रेडियो एफएम सुनते ही हैं सब। एफएम नहीं सुनते आप? नो मैम। नो एफएम भी मैम, टाइम कहाँ स्टिल, मिलता है। जो लोग ट्रैवल करते हैं, आप लोग फिर भी आप स्टूडेंट्स हो, जो लोग ट्रैवल करते हैं बसेस में या गाड़ी में, तो वो कहीं ना कहीं तरीके से वो रेडियो, या कैब में भी ट्रैवल करेंगे तो रेडियो सुनते ही हैं वो। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे वहाँ पे आपको रेडियो सुनने को मिलेगा। आप अपनी गाड़ी में जाओगे तो आप टाइम पास करने के लिए एफएम ज़रूर ऑन करोगे, एक बार तो करोगे ही, है ना। आप बस में जाओगे तो आपको वहाँ पे रेडियो चलता हुआ मिलेगा। तो रेडियो मोस्टली जो लोग ट्रैवल करते हैं वो सुनते हैं और उन सबको पॉपुलर होता है। ठीक है। तो जो है कहाँ गया, तो ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और चीपेस्ट मीडियम होता है। द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म हैज़ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर प्रिंट मीडिया। अब इसमें डिफरेंस आ सकता है प्रिंट मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया के बीच में डिफरेंस क्या, कि कौन बेहतर है। तो आप कुछ बता सकते हो फीचर्स की प्रिंट मीडिया के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो उसमें वो किन किन केसेस में यूज़ हो सकता है, और जो आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो किस मीडियम में बेटर, मतलब कैसे बेहतर है। अपने थोड़ा लॉजिक लगा के बताओ। प्रिंट मतलब कि जो न्यूज़पेपर हो गए या आपके मैगजीन्स हो गए, ये सब हो गए जो भी रिटर्न फॉर्म में होता है, और आपका ब्रॉडकास्ट जो रेडियो एफएम वगैरह होते हैं। जल्दी से बताइए मैम कुछ। हम्म। मैम ये जो ब्रॉडकास्ट मीडिया जो होता है, हम्म। तो ये मतलब कि ये पता चल जाता है सबको, मतलब क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब कि टीवी पे तो सबके घर में होता ही है,
और ये जो प्रिंट मीडिया होता है वो न्यूज़पेपर तो किसी किसी के घर में ही आता है, कोई पढ़ता, एक ही दो कोई पढ़ता होगा और हाँ, तो कोई पढ़ता नहीं है, तो तो पता नहीं बेसिकली चलता। हाँ, तो रेडियो और टेलीविज़न ज़्यादा पॉपुलर है इन कंपैरिजन टू प्रिंट मीडिया। सेकंड थिंग कि जो रेडियो टीवी वो लोग भी देख सकते हैं जो इलिटरेट होते हैं, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, तो वो इसीलिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि वो उनको उसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। रेडियो जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको रेडियो टीवी में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वो कोई इंसान नहीं पढ़ना जानता तो वो तो यूज़ ही नहीं कर सकता, न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं सकता, उसको नॉलेज नहीं मिल सकती फिर, है ना। और मैम पेड़ भी नहीं कटते फिर, हम्म। पेड़ से बनते हैं ना कागज। हाँ, वो भी है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। बट स्टिल जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी उतना ही हमारे हेल्थ के लिए नुकसान देता है। ठीक है, बात तो फिर वही हो जाती है दोनों की। ठीक है, तो इट ऑल्सो हैज़ एन एडवांटेज ओवर टेलीविजन एज इट इज़ अवेलेबल एट अब कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट, तो सब सस्ते होते हैं। रेडियो जो है सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा लोगों को, अब तो फिर भी आप सिटी में रहते हो, जो लोग गांव में वगैरह में रहते हैं और जहाँ पे अभी भी टीवी वगैरह नहीं लोगों को मिल पाता, या जितने लोग मोबाइल फ़ोन वगैरह से अभी भी जो लोग दूर हैं, स्टिल जैसे आदिवासी जो लोग होते हैं वो स्टिल वो रेडियो फिर भी सुन लेते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो सबसे इजीली एक्सेसिबल मास मीडिया होता है रेडियो। इट इज़ अ मोबाइल मीडियम। इसके अलावा लोगों को जैसे टीवी देखना है तो आपको बैठ के देखना पड़ता है, आपको मतलब एक जगह टिक के बैठ के देखना पड़ेगा आराम करते टाइम। आपको पढ़ना है तो आप बैठ के टिक के पढ़ सकते हो। बट आप रेडियो ऐसी चीज़ है, आपने ऑन करके छोड़ दिया तो आप अपने सारा काम भी घर का कर सकते हो और वो रेडियो भी सुन सकते हो, है ना। तो इसीलिए रेडियो जो है वो सबसे ईजीएस्ट और सबसे एक्सेसिबल मास मीडिया है। समझ आया। यस मैम। रेडियो में जो है किस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, न्यूज़ होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्री सुनाई जाती है, ड्रामा भी दिखाए आजकल सुनाए जाते हैं, क्विज वगैरह करे जाते हैं। न्यूज़ कवर मैनी डिफरेंट टॉपिक्स इन शॉर्ट टाइम। और क्योंकि जो है लोग वो उसमें कुछ दिखा नहीं रहे तो वो ज़्यादा लंबे नहीं शोज होते, उसमें जो भी चीज़ होती है वो शॉर्ट स्पैन के लिए होती है और बीच में एड ब्रेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। Interesting facts and stories of current human interests are broadcast at regular intervals. Public service announcement (PSA) is a brief 10 to 60 second message between program, और हर प्रोग्राम के बीच में 10 से 60 सेकंड का एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट ज़रूर होती है जो लोगों की भलाई के लिए होती है, जैसे कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक का पालन कीजिए, ये सब। ठीक है, जनरली इन द फॉर्म ऑफ जिंगल, और हमेशा गाने की फॉर्म में होता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और सजेशन ऑफ फॉर एक्शन, जो है वो लोगों के फीडबैक भी लेते हैं, लोगों को ज्ञान भी देते हैं और लोगों से एक्शन के बारे में भी बताते हैं। दीज आर बेसिकली एडवर्टाइजमेंट ऑफ सम आइडियाज और अ मैसेज फॉर पब्लिक गुड लाइक ओबे ट्रैफिक रूल्स और से नो टू टोबैको एंड मोर। These are generally found to be quite effective because their catchy slogans, repeated broadcast, और क्योंकि जिस तरीके से आप जैसे कि बार बार आप जब सुनते हो एक चीज़ तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ बैठ जाती है, तो इसलिए जो है ये इनके कैची स्लोगन्स और बार ब्रॉडकास्ट से जो है ये कई बार इफेक्टिव भी होते हैं, कि जो इनका पर्पस होता है वो फुलफिल हो जाता है। The earlier limitation of radios of not receiving feedback is overcome with the newer interactive format. आजकल तो feedback भी मांगते हैं वो लोग और लोगों से interaction भी करते हैं। Local radio called community radio, which has been successfully used as a people's medium owing to the popularity of radio as medium of communication. इसके अलावा local radio जो है, community radio भी जिसे कहते हैं, ये क्या होते हैं कि जो कि पर्टिकुलर एरिया का न्यूज़ चैनल होता है या फिर किसी पर्टिकुलर जगह का, फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका अपना रेडियो चैनल है, तो वो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो उसमें बताई जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं
और लोगों को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसी तरीके से कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कोई गांव है या कोई एनजीओ है, वो भी अपना रेडियो चैनल्स वगैरह उन्होंने भी निकाले हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए निकाले हैं क्योंकि रेडियो जो है उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो एरिया है वहाँ पे लोगों में ज़्यादा पॉपुलर है। ऑल इंडिया रेडियो हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल रेडियो स्टेशन। AIR जो है उन्होंने लोकल रेडियो स्टेशन निकाले हैं which in which broadcast journalism professionals have an important role to play. With a small investment, a radio station can be set up with broadcasting possible in the limited area. तो इसके AIR से आप अगर लिंक करके आप अपने कॉलेज में या अपने पर्टिकुलर एरिया में कोई जो है उनकी कवरेज तक आप रखना चाहते हैं कोई चैनल, तो आप बना सकते हैं। इट इज़ रन एंड मैनेज बाय लोकल पीपल, तो उसी जगह के लोग ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए स्कूल है तो स्कूल अपना रेडियो चैनल निकाल सकता है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो अपना निकाल सकती है। ठीक है, और उनके लोग ही वो चीज़ हैंडल करते हैं। जनरली सपोर्ट्स लोकल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, और आपस में ही जिस जगह के बारे में डिस्कशन होती है उसी से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू पार्टिसिपेट एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड डिस्प्ले देयर टैलेंट्स, तो लोग अपने विचार रख सकते हैं, अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। Radio thus become the voice of people, a catalyst for people's development and encourages youth to prepare for career in development and communication journalism। तो इस तरीके से ये फाउंडेशन रखता है कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको जो है एक कैटलिस्ट की तरह डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन जर्नलिज्म ज्वाइन करने के लिए, आगे एज अ करियर परस्यू करने के लिए लोगों को एनकरेज करता है। ठीक है, इतना समझ आया लोकल रेडियो क्या होता है? यस मैम। पक्का कॉन्सेप्ट समझ आया? क्वेश्चन आएगा कम्युनिटी रेडियो या लोकल रेडियो से रिलेटेड, तो आप एग्जाम्पल देके आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, समझा लोगे? मैम एक बार शॉर्ट में दोबारा समझा दो। देखिए, कम्युनिटी मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है या एनजीओ मान लीजिए कोई है, तो उन्होंने क्या किया, या कोई भी अपना कोई प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोग पार्टिसिपेट करें उनकी एक्टिविटीज़ में, या लोगों को थोड़ा क्रिएटिव वो देने के लिए प्लेटफॉर्म, उन्होंने अपना खुद का रेडियो चैनल निकाला। ठीक है, मान लीजिए हमारे स्कूल ने अपना रेडियो का चैनल निकाला, उसमें हम क्या कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स दे रहे हैं कि जो है आज छुट्टी है, या आज हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज ये पोस्टर कंपटीशन होगा, तो उसमें अनाउंसमेंट कर रहे हैं और आप लोग जो है वो सुन सकते हो उससे रिलेटेड। ठीक है, आप चाहो आप अपना टैलेंट शो कर सकते हो, किसी गाने का शौक है वो आगे गाना गा सकता है, किसी को कोई और चीज़ का शौक है वो अपना टैलेंट वहाँ रेडियो के प्रोग्राम में आके आपका एज अ गेस्ट बुला सकते हैं और आप अपना टैलेंट शो कर सकते हो। ठीक है, आप भी लोग जो बच्चे ही होंगे उनमें से कुछ लोग होस्ट करेंगे, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उस टाइम पे आप आकर उसको होस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आया समझ? तो इसलिए लोकल जो आपकी जो है पॉपुलेशन है उनको इंटरेस्ट जनरेट करने का या आपस अपने जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस करने का एक प्लेटफॉर्म देता है रेडियो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप इंटरेस्टेड हो गए, आप कल को रेडियो जॉकी बनना चाहो या आप जर्नलिज्म करना चाहो, तो आपको एक तरीके का वो एनकरेजमेंट मिलेगी इससे करने से। ठीक है, आप समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो यही कम्युनिटी रेडियो होता है। कम्युनिटी रेडियो नॉर्मल जो आपका जो है जो रेडियो चैनल्स वगैरह होते हैं उनसे अलग होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड होता है कि मतलब इससे बाहर के लोग नहीं सुन सकते। ठीक है, फिर आ जाता है कम्युनिटी रेडियो सेक्टर इज़ अ पाथवे टू करियर इन द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री, पार्टिसिपेटरी कंटेंट डेवलपमेंट, अप्रेजल। तो ये आपको एक एक्सपीरियंस दे रहा है कि आप इससे प्रोफेशनल आप रेडियो जॉकी बनो तो उससे पहले आपको एक एक्सपोजर मिल जाएगा कम्युनिटी रेडियो पे अगर आपने काम किया है तो। ठीक है, पार्टिसिपेटरी कंटेंट, आप कंटेंट डेवलपमेंट करोगे, अप्रेजल्स अलॉन्ग विद रैपो फॉर्मेशन, लोगों में पॉपुलैरिटी होगी आपकी। ठीक है, बिकम इम्पॉर्टेंट प्रेरिक्विजिट फॉर द सक्सेसफुल कम्युनिटी रेडियो इनिशिएटिव।
NGOs and education institutes are given license to set up a local community radio station to broadcast information on developmental aspects. Participation of local community is encouraged. There have been some successful attempts in using community radio in different parts of country. Some examples are community radio being operated in वनस्पति विद्यापीठ जो है राजस्थान में, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा नामक एक NGO है, उन्होंने अपना खुद का कम्युनिटी रेडियो चैनल निकाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का FM है, नॉर्थ दिल्ली में चलता है जो, एंड मैनी such others that are helping community in voicing their problems and finding solution। ठीक है, अब आपके एक एक्टिविटी दी है कि प्लान एंड लिस्ट द प्रोग्राम्स यू वुड ब्रॉडकास्ट फॉर योर लिसनर्स फ्रॉम द कैंपस रेडियो ऑफ योर स्कूल और कॉलोनी। तो अगर आप अपना कोई एरिया का या अपने स्कूल का आप निकालोगे तो कैसे कैसे आप प्रोग्राम्स रखोगे उसके अंदर, तो आपने एक्टिविटी प्लान करनी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। इन सितंबर 2004 इंडिया लॉन्च एजुकेशन सैटेलाइट एड्यूसेट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का। तो कब निकाली गई? सितंबर 2004 में इंडिया ने एड्यूसेट नामक जो है सैटेलाइट लॉन्च की, विच वॉज फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बिल्ड एक्सक्लूसिवली टू सर्व द एजुकेशनल सेक्टर। तो ये जो सैटेलाइट है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए निकाली गई। एडुसेट इज यूज टू मीट द डिमांड्स फॉर एन इंटरैक्टिव सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो जो अब हम जो डिस्टेंट एजुकेशन कर रहे हैं, एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह तक आप ऑनलाइन टीचिंग जो करते हैं, इसके लिए जो है एडुसेट जो है निकाली गई थी 2004 में। ठीक है, ताकि जो लोग नहीं ट्रैवल कर सकते या जो दूर दराज जगह रहते हैं तो उनके लिए कि वो वहाँ बैठे बैठे पढ़ाई कर सके, तो उसके लिए 2004 में एजुकेशनल सैटेलाइट एडुसेट निकाली गई थी बाय इंडिया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का। डन, कोई डाउट अभी तक? नो रिस्पॉन्स। Television today offers a variety of programs through several channels, international and national and local levels। तो टेलीविज़न जो है आजकल बहुत सारे चैनल्स निकाल लिए गए हैं। टेलीविज़न पे आप टेलीविज़न आप जैसे कि आप राजस्थान रहते हो तो राजस्थान के कुछ लोकल चैनल्स होंगे, पंजाब रहते हो पंजाब के कुछ लोकल चैनल्स होंगे। ठीक है, और वो चैनल्स भी नेशनल लोकल लेवल पे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि पंजाब का चैनल दिल्ली में भी टेलीकास्ट हो सकता है और कुछ चैनल्स होंगे जो नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो कितने उनके बजट है या किस लेवल पे उनको निकाला गया है उस पर डिपेंड करता है। तो कुछ चैनल जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं, कुछ नेशनल लेवल तक रहते हैं और कुछ लोकल लेवल तक रहते हैं। Some of the programs have scope for people to participate in the form of talk shows, reality shows, competitions, etc. जैसे कि फूड है तो या फिर आपके जो वो आते हैं डिस्कवरी चैनल्स हैं या जिन पे आपके रियलिटी शोज वगैरह आते हैं, तो इन पे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। पर्टिकुलर चैनल्स होते हैं जिन पे इस तरीके के शोज आते हैं। अदर प्रोग्राम्स ऑफ इमेंस एजुकेशन वैल्यू लाइक क्योंकि जीना इसी का नाम है, तो ये क्या है? ये एक लोगों को बुला के उनकी बायोग्राफी दिखाते थे। आपकी कचहरी किरण के साथ, तो ये भी पुराना शो है किरण, तो वो लोग सीरियल का नाम है क्या? हाँ, ये सारे शोज हैं जो कि सोशल डेवलपमेंट के लिए निकाले गए। ठीक है, तो ये जो है लोगों को लोग जो फेमस सेलिब्रिटीज होते थे उनके बारे में, उनके स्ट्रगल्स और उनकी लाइफ के बारे में दिखाते थे। फिर ये जो है किरण बेदी जो थी इनकी होस्ट थी, और वो क्या करती थी, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के इश्यूज के टैकल करती थी और फिर उसका एक सोल्यूशन निकाल। जैसे कि कोई कि आपस में किसी के डिस्प्यूट है और वो नहीं जाना चाहते कोर्ट में, तो वो डिस्प्यूट सेटल कर देती थी। और जो है अगर किसी को प्रॉब्लम होती थी उनके नाम की FD वगैरह ये सब करके जो थी इससे रिलेटेड प्रोग्राम था वो, कि उनके जो लोकल लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो ये प्राइवेट चैनल्स पे आते थे। तो इसके अलावा जो एपिक चैनल आता है उस पर कई तरीके के एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं। डिस्कवरी चैनल, डिस्कवरी पे आपका आता है, नेशनल ज्योग्राफिक है, तो ये सब हेल्थ रिलेटेड या आपके एजुकेशनल पर्पसेस से रिलेटेड जो आपको शोज वगैरह दिखाते हैं। ठीक है, डन यहाँ तक? रेडियो और आपका TV। यस मैम। थर्ड पे आऊँ, प्रिंट मीडिया।
The bulk of news appearing in the national and regional dailies is urban in its approach. जो हमारा न्यूज़पेपर की जो टारगेट ऑडियंस होती है मोस्टली अर्बन लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लिटरेट लोग होते हैं. इन जनरल रिपोर्ट्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एरियाज एंड अदर डेवलपमेंट कंसर्न रिमेन लो इन प्रायोरिटी. तो इसीलिए क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस जो है वो अर्बन है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो शहरी लोगों में जगह पे रहने वाले लोग होते हैं, स्पेशली इंग्लिश वाले जो न्यूज़पेपर होंगे वो इन चीज़ों को, जैसे कि एग्रीकल्चरल खेती से रिलेटेड मुद्दे हो गए या जो ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड मुद्दे हो गए, तो वो कम शो करते हैं. तो न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज कवरिंग लोकल थीम्स आर फ्यू. जो इसके और जो रूरल एरियाज में जो न्यूज़पेपर चलते हैं तो वो बहुत ही कम होते हैं कि जो गाँव के अपने खुद के कोई न्यूज़पेपर हो गया. स्टिल सम पावर ऑफ प्रेस कैन नॉट बी डिनाइड. पर कुछ हैं, कुछ लोग हैं जो फिर भी जो इन लोगों के बारे में छापते हैं, उनके मुद्दों के बारे में छापते हैं. दो लिमिटेड टू अ वेरी फ्यू गुड एग्जाम्पल, इट इज़ अ मीडियम ऑफ कंटिन्यूस एजुकेशन. पर स्टिल जो है ये लोगों को एजुकेट करने का एक शुरू से बिफोर इंडिपेंडेंस भी ये लोगों को एजुकेट करने का एक बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म रहा है प्रिंट मीडिया. गिवन बिलो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट विलेज छतेरा विच इज़ कंसिडर्ड अ सक्सेस स्टोरी. तो छतेरा पे एक बार जो है हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल छापा था जो कि बहुत फेमस हुआ. न्यूज़पेपर पता है सबको कौन कौन से हैं कॉमन जो हमारे दिल्ली में तो एटलीस्ट आते हैं? कोई नाम बता सकते हैं कॉमन न्यूज़पेपर्स के? नव भारत टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू. ठीक है, तो चलो आपको पता है न्यूज़पेपर्स के नाम क्या क्या हैं. जो है द प्रोजेक्ट विलेज छतेरा वो स्टार्टेड इन 1969 एंड फोकस इट अटेंशन ऑन अ स्मॉल विलेज छतेरा इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली. तो एक छतेरा विलेज थी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में. हिंदुस्तान टाइम्स स्टार्टेड अ रेगुलर फोर्टनाइटली कॉलम डिस्क्राइबिंग द लाइव्स ऑफ पीपल. तो वो कभी कभी 2-3 हफ्ते बाद उनके प्रॉब्लम्स पे, उनके जीवन के ऊपर जो है कोई ना कोई आर्टिकल छाप देते थे हिंदुस्तान टाइम्स वाले. A team of enterprise reporters wrote with sensitivity, giving detailed story of the situation in the village. तो एक पूरी उन्होंने टीम डेजिग्नेट करी थी इस एरिया के लिए जो कि उनकी लोकल प्रॉब्लम्स, उनकी सिचुएशन कैसे जी रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में जी रहे थे. सो दे रोट अबाउट द विलेज चौपाल, कैसे चौपाल लगती है, क्या क्या लोगों के सपने हैं, लोग कैसे अपने दिन के इश्यूज करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने त्यौहार वगैरह, उसके बारे में छापते थे. द प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी, पानी का जो वो भर जाता था बारिशों में उसकी प्रॉब्लम थी. सो ये सब चीज़ें फोटोग्राफ्स के साथ उसमें आर्टिकल में छापी गई. तो इट प्रूव टू बी अ कैटलिस्ट इन ब्रिंगिंग वेरियस सर्विसेज एंड बेनिफिट. और क्योंकि ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में आई तो गवर्नमेंट की अटेंशन गई इन मुद्दों के ऊपर और फिर जो है फुल सॉल्यूशंस वहाँ निकाले गए. लोकल लीडर्स के थ्रू उनका ध्यान गया और जो है वहाँ पे अब ब्रिजेस बन गए हैं, मशीन्स लाई गई, वहाँ रोड बन चुकी है, बैंक बने हैं और वहाँ पे कई तरह के फ्लाईओवर्स वगैरह भी उस एरिया में अब आ चुके हैं. तो वो डेवलप हो गया एरिया. ठीक है, इस इन आर्टिकल्स की वजह से, क्योंकि इन्होंने जो है अटेंशन कराई गवर्नमेंट की और वो कंसिस्टेंटली डालते थे. ये नहीं कि कभी एक आर्टिकल लगाया और ख़त्म. उनका मेन पर्पस था डेवलपमेंटल जर्नलिज्म का. तो वो बार बार उनकी प्रॉब्लम शो करते थे. तो फिर इस वजह से जो है इसमें चेंज लेके आ सके वो. तो ये एक सक्सेस स्टोरी है डेवलपमेंटल जर्नलिज्म की. There is a dearth of DCJ professional. DCJ means developmental communication journalism. ठीक है, तो बहुत ही कम प्रोफेशनल्स है who write with passion and sensitivity for rural poor. तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि गरीब और जो ग्रामीण लोगों की मुद्दों के बारे में विद कंपैशन और उतने ही एम्पैथी के साथ लिखते हैं. तो मतलब कोई वो मिर्च मसाला लगा के या कुछ इस तरीके से नहीं, जो एग्जैक्ट सिचुएशन है, जो उनकी प्रॉब्लम है, उनको एज इट इज शो करना. तो ऐसे बहुत ही कम लोग लिख पाते हैं.
This is one area which can be taken up by communication and extension students to demonstrate the impact of press on development. तो ये जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ले सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा है कंडीशन है. Print journalists can cover different stories and send to the editor of different dailies. Their working day may involve interviewing people, attending. तो किस तरीके का काम करना पड़ता है जर्नलिस्ट को. उनको लोगों के साथ इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, लोगों को डेली ट्रैक करना पड़ता है, स्टोरीज ढूंढ के लानी पड़ती हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए भेजना पड़ता है आगे एडिटर्स को, उनके साथ कांटेक्ट रखना पड़ता है, उनको मेल करने पड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेनी पड़ती हैं. तो ये सब काम उन्हें करने पड़ते हैं अगर उन्हें काम बना के रखना है तो. For development journalists, the internet is a valuable research tool and without a basic level of computer literacy. हेलो मैम. हेलो, हाँ जी. हेलो मैम, एक बार रिपीट कर देना, किसी का फोन आ गया था बीच में. कहाँ से नहीं सुना आपने? इसी इधर से ही शुरू करती हूँ मैं. तो जो डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है वो जो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इतना पैशनेटली या कंपैशन के साथ लिखते हैं और गरीब और रूरल एरियाज़ के लोगों के बारे में जिनसे उनको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा बट स्टिल वो लिखते हैं विद सेंसिटिविटी, प्रॉपर सेंसिटिविटी. तो जो स्टूडेंट्स हैं इसका जो आगे इसमें करियर परस्यू करना चाहते हैं तो वो इसको बता सकते हैं कि क्या वजह है और किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. जो प्रिंट जर्नलिस्ट होते हैं और प्रिंट जर्नलिस्ट को क्या काम करने पड़ते हैं, उनकी क्या ड्यूटी होती है, किस तरीके का काम हैंडल करते हैं, ताकि आप ऐसी स्किल अगर आप में हैं या आप ऐसी स्किल एक्वायर करना चाहते हैं तो आप वो एक्वायर करके इस एरिया में अपना आगे स्कोप बना सकते हैं. तो उन्हें क्या करना पड़ता है, अलग अलग जगह से स्टोरीज लेके आने पड़ती हैं, अलग अलग एडिटर्स को भेजनी पड़ती हैं, फिर उनको जो है लोगों के इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ती हैं, लोगों को मेल और स्टोरीज भेजने के लिए मेल करना पड़ता है और उन्हें याद कराना पड़ता है कि आपने भेजी हुई है तो उसका क्या स्टेटस है, प्रिंट होगी कि नहीं होगी. फॉर डेवलपमेंट जर्नलिस्ट जो डेवलपमेंटल जर्नलिस्ट जो बनना चाहते हैं उनको इंटरनेट की बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज उन्हें रिसर्च करने की बहुत ज़रूरत होती है उन्हें रिसर्च की. तो इसलिए अगर वो सही तरीके का काम सही तरीके से करना चाहते हैं तो उनको इंटरनेट की जो है या कंप्यूटर लिटरेसी होनी ज़रूरी है बेसिक. अदरवाइज जो है कोई इंसान ये जॉब नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये आपकी बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड होती है फॉर डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट. तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि योर फ्रेंड वांट्स टू बिकम अ डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट, तो उसके अंदर कैसी कैसी स्किल्स की ज़रूरत होगी उसको इस फील्ड में करने की. फिर उसके बाद नेक्स्ट आ सकता है कि वो कहाँ कहाँ किस इस एरिया में काम कर सकती है. ठीक है, तो डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन जर्नलिस्ट सॉरी वो प्रिंट भी हो सकता है, वो ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है. बट अगर आपको प्रिंट स्पेसिफिकली दिया तो आप ये लिखेंगे, अगर आपको ब्रॉडकास्ट वाला दिया तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ब्रॉडकास्ट के क्या फीचर है, वो क्या काम करते हैं. तो आपको उनकी स्किल्स और जो है फिर वो लिखने हैं कि जो उनके अंदर स्किल्स होने चाहिए कि या टैलेंट होना चाहिए. ठीक है, डन. आगे बढ़ूँ? हाँ या ना? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ICT. It is an umbrella term that includes computer, hardware, software, digital broadcast and telecommunication technologies. ICT have been used for informing people in both poor and wealthy countries. Mobile phones use has enabled and facilitated the expansion of market, social business and public services. The entire range of economic services enabled by mobile phones have enabled banking and financial transaction, marketing and distribution, employment and public services. ICT are proving to be economically and socially proven politically transformative. ICT क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. यानी आप इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो और आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हो. तो आप चाहे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन सब मीडियम के थ्रू आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो वो ICT की कैटेगरी में आता है. ठीक है, अब जैसे आपका एग्जाम्पल है नेट बैंकिंग.
ठीक है। या आप सेम जो न्यूज़पेपर है वो आप फ़ोन की ऐप पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फ़ोन पे भी ऐप्स आती हैं सेम न्यूज़पेपर्स की, अब आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप वो डिजिटल मीडियम के थ्रू भी देख सकते हो, ठीक है। आपके फ़ोन में पेटीएम है, आपके फ़ोन में भीम होती है जिसके थ्रू आप फटाफट ट्रांजैक्शन कर देते हो। आप अब एफडी खुलवा सकते हो अपने अपने बैंक में, ठीक है। तो ये सब जो है वो जो आप जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उसको हम आईसीटी कहते हैं। और मोस्टली ये मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट, इन सब के मीडियम से होता है। समझ आया? यस मैम। ठीक है। तो जो है द मोर डायरेक्ट अप्रोच टू यूज आईसीटी एम्ड एट बेटरिंग द lives of the poor is through the setting up of tele centers. Many projects were इसके अलावा जो टेली सेंटर्स, आपने कॉल सेंटर्स सुने होंगे, सुने सबने? कॉल सेंटर्स वगैरह सुने हैं? यस मैम। हाँ, तो जैसे कि बैंक का हो गया, बैंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ना नहीं आता, फ़ोन नहीं यूज़ करना आता, तो इसमें क्या है, उनको एक वो नंबर दिया एक फ़ोन नंबर दिया जाता है टोल फ्री, उस पर फ़ोन करके वो अपनी जो बात है वो पता कर सकते हैं, जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जो इवन अनपढ़ लोग होते हैं, जो पुअर हैं या ऐसे लोग भी हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल टेक्नोलॉजी वो सिद्ध हुई है। नॉट जस्ट नाउ, पहले भी जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाती थी लोगों की, तो उनको फ़ोन नंबर दिए जाते थे, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो वो फ़ोन करके पूछते थे कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, तो वो उनको उस समय पे प्रॉब्लम का बारे में पता चल जाता था कि इतने भी एक प्रॉब्लम है, और वो एक इतनी देर में लाइट आ जाएगी। तो ये इस तरीके से काफ़ी यूज़फुल एज अ कम्युनिकेशन टूल यूज़फुल हो रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। द सस्टेनेबल एरिया ऑफ रूरल इंडियाज SARI प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, some 80 telecenter kiosks were set up, offering a range of services including basic computer education, email, web browsing, various e-government services including provision of certificate। तो लोगों को क्या है कि बेसिक कोर्सेज वगैरह किए जाते कराए गए आईसीटी के से रिलेटेड SARI प्रोजेक्ट में। तो बच्चों रूरल एरियाज में बच्चे थे, उनको इस सब से रिलेटेड कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है, ईमेल कैसे सेंड होते हैं, वेब ब्राउजिंग कैसे करनी है, या गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो कैसे अवेल करनी है आपने, और फिर उनको सर्टिफिकेट दे के दिया जाता था इसके कोर्स के बाद में, ठीक है, ताकि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। एम्पावरिंग, तो ये आ सकता है SARI प्रोजेक्ट क्या है ये, ठीक है। तो सस्टेनेबल एरिया इन रूरल इंडिया, सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया, ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी। इससे रिलेटेड फुल फॉर्म आ सकती है, SARI की फुल फॉर्म क्या है और किससे रिलेटेड है, तो ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। आईसीटी से रिलेटेड है ये, इससे रिलेटेड बच्चों को नॉलेज दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पावरिंग वुमेन एट द ग्रास रूट, सेवा एंड आईसीटी, ठीक है। द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन SEWA, तो ये SEWA की भी आ सकती है। SARI के बाद जो है आपका है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, तो नाम से पता चल रहा है कि वुमेन है जो खुद एम्प्लॉयड है। इज अ यूनियन ऑफ सेवरल थाउजेंड पुअर वुमेन वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। Seva aims is to achieve full employment and self-reliance for women worker by focusing both on work and support in other related areas like income, food, social security, health, childcare, and shelter. Having understood the effect of poor access to information on poverty, Seva embarked on a journey to include ICT within its work. तो उसमें क्या किया गया कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन है उसमें सेवा का जो प्रोग्राम था, जो खुद जैसे काम करती थी, रोजगार योजना जो होती है
तो इसमें क्या है, जैसे जो अपना जो रूरल एरियाज में विमेन है वो अपना खुद का काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अचार डाल रहे हैं, अचार बना रही है, अचार का बिजनेस है उनका, या बकेट्स बना रही हैं, या कुछ भी बना रही हैं वो। तो वो हैट्स बना रही, कुछ भी जो मतलब करे, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम कर रही है, तो उनको साथ में आईसीटी से रिलेटेड उसको जोड़ना। द वर्जन वॉज टू मेक आईसीटी एज अ टूल फॉर एम्पावरिंग इट्स एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्रास रूट मेम्बर्स। तो इससे क्या हुआ, इसमें लोगों को जोड़ा गया, और लेडीज़ को जोड़ा गया, और उनको इसमें डाला गया। It now runs program which develop women's abilities in the use of computer, radio, TV, video, telephone, fax machines, mobile phones and satellite communication. तो इससे क्या है, जो पहले जो उनको किस तरीके का काम सिखाया जाता था, वो काम के साथ साथ अब उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड भी चीज़ें भी सिखाई गई, और फिर वो इस एरिया में अपना करियर अभी इस आगे परसू कर रही हैं। Community learning centers have been set up in rural areas and focus on IT training to build the capacity of member, including areas such as electrical, mechanical and IT engineers. तो IT ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है लोगों को। Besides saving in time and cost, this medium enables the members of सेवा to achieve quick and easy communication and problem solving across district. तो उनको काफ़ी इसमें हेल्प मिली है। ठीक है, आईसीटी को इसमें इंक्लूड करने से। डन। आपको किस किस चीज़ पे फोकस करना है मैं साथ के साथ बता रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। अब है नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर करियर इन दिस फील्ड। तो अगर आपने आईसीटी जो आपका है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, इसमें आपने करियर बनाना है, तो किस तरीके की स्किल्स है नॉलेज की आपको ज़रूरत होगी। कॉग्निटिव स्किल का इसलिए क्योंकि आपके अगर आप रिसर्च करनी पड़ती है इसके लिए आपको, तो आप जो है उसको पूरा समझ पाएँ जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको कॉग्निटिव स्किल की ज़रूरत होगी। क्योंकि जर्नलिज्म है या इन्फो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, बात इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को, तो आपको पहले खुद क्लियर होना चाहिए वो टॉपिक, वो चीज़ जो आप बताना चाह रहे हैं। क्रिएटिव स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट द इशू एंड कॉन्सेप्ट इन अ क्रिएटिव वे, और उसको आपने क्रिएटिव तरीके से लोगों को बहुत बताना है ताकि जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सके। एनी स्टूडेंट विद स्किल्स इन मीडिया डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग विल हैव एन एडवांटेज। जैसे आप न्यूज़ देखते हो तो कितने क्रिएटिव फ़ॉन्ट्स और पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक और अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन, एनिमेशन भी दिखाने लग गए हैं आजकल। तो इस तरीके से जो है आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, डन। कॉग्निटिव में क्या आएगा आपका, संज्ञानात्मक जो आपकी क्षमताएं हैं। सुन रहा है कोई? यस मैम। यस मैम। तो समझ आ रहा है कॉग्निटिव स्किल किस तरीके से ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ समझनी है पहले, तो फिर उसको क्रिएटिव तरीके से अगले को समझानी है। ठीक है, तो दो चैलेंजेस हैं जो आप अपने दिमाग को यूज़ करके कर सकते हो। पहले जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हो, फिर नोट्स बनाते हो, है ना, तो नोट्स बना के फिर आप फ्लो चार्ट्स बनाओगे, तो वो क्या कर रहे हो आप उसको और सिंपल एक डिफ़िकल्ट टॉपिक को जो है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, किस तरीके से सबसे सिंपल तरीके से उसको लिखा जा सकता है ना। तो इसी तरीके से आप कोई भी आप न्यूज़ बताना चाहते हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, उससे रिलेटेड बात बताना चाहते हो, तो आप इसी तरीके से उसको आगे बता सकते हो अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को यूज़ करके। तो अगर कोई इंसान नहीं कर पाता, जैसे समझने में उसको प्रॉब्लम है या समझाने में प्रॉब्लम है, तो वो इफेक्टिव जर्नलिज्म या इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? यस मैम। देन आता है टेक्निकल यानी कि जो भी उससे रिलेटेड आपके इक्विपमेंट्स हैं उसको हैंडल करना। जैसे कि आप कैमरा पर्सन हो, आपको कैमरे के सारे डिटेल्स पता होना चाहिए, क्या पार्ट्स हैं, कौन कैसा पार्ट क्या फंक्शन करता है, कौन सा लेंस यूज़ करना है, कैसे फोकस करना है। इसी तरीके से अगर आप एंकर हो तो आप एंकर से रिलेटेड आपको माइक कैसे यूज़ करना है, कैसे आप जो वीडियो बनाओगे उसको आगे टेलीकास्ट कैसे करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल काम है, जो आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो उसका फंक्शनिंग कैसे होगी, तो वो सब चीज़ें जो है वो, चाहे जैसे आप सिंपली है आपको आप एडिटर हो, आप प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हो, तो भी आपको कंप्यूटर यूज़ करना, कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, कैसे जो करना, स्पेस में अपने एडजस्ट करना है उतने से पोर्शन में अपना पूरा आर्टिकल,
तो वो सब चीज़ें जो है टेक्निकल में आएंगी, ठीक है। यस मैम। तो टेक्निकल मतलब प्रेजेंट आप कैसे करोगे। तो DCJ प्रोफेशनल नीड टू लर्न द टेक्निकल स्किल टू ऑपरेट इक्विपमेंट करेक्टली टू ऑप्टिमाइज देयर प्रेजेंटेशन, ताकि सही तरीके से प्रेजेंटेबल हो जो भी दिखा रहे हैं आप। दे नीड टू लर्न लॉज एंड रेगुलेशंस अबाउट दे कैन एंड कैन नॉट डू। तो यानी उन्हें अपने सारे लॉ और अपने पता होने चाहिए सारे कानून वगैरह कि वो किसी चीज़ का अपने काम से कोई लॉ ब्रेक तो नहीं कर रहे, तो इसलिए उनको सारे लॉज वगैरह के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। जर्नलिज्म में डेवलपिंग प्रेजेंटेशन टेक्निक्स टू डिलीवर स्मूथ और प्रेजेंटेशंस बनाने, जैसे मैंने बोला अभी। दे नीड टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक रेडियो है तो रेडियो कैसे यूज़ करना होता है, या कोई अगर आप और कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आना चाहिए। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्टूडेंट एज एन अप्रेंटिस generally gains real experience at writing at radio spot and having। तो पहले इंटर्नशिप करने से आपको इन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, ताकि आप उसको फिर बाद में एज अ प्रोफेशनल अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। तो बेटर रहता है इस एरिया में पहले आप कुछ साल इंटर्नशिप करिए, ट्रेनिंग लीजिए, और फिर एज अ करियर इसको ऑप्ट करें। फिर आ जाता है क्वेश्चनिंग एबिलिटी। क्वेश्चनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए एक इंसान में, सो डरने नहीं चाहिए क्वेश्चन पूछने से पहले, और जो सही क्वेश्चन है वही पूछना चाहिए। सो हेल्प टू क्वेश्चनिंग एबिलिटी हेल्प्स टू लुक टू द फाइनल डिटेल्स ऑफ द इशू। मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि वो हर चीज़ से क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि इससे क्या मतलब, और इतना जल्दी निकालते हैं कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो पैशन की थ्रू आता है, तो पैशन फॉर एडवेंचर एंड ट्रैवल आर एडेड एडवांटेज। और ये भी आपकी कॉग्निटिव स्किल से भी रिलेटेड है, आप कितने अच्छी तरीके से उसको फटाफट ग्रास्प कर रहे हो, और आप कितना उस चीज़ से इंटरेस्टेड हो कि आपको उसमें पूरी डिटेल आपको उसकी ज़रूरत है। तो आपको जो चीज़ समझ नहीं आती आपको वो पूछनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप खुद से भी पूछोगे तभी आप फिर बाद में उसको अच्छी तरीके से इलाबोरेट कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। इवन अगर आप जैसे पैनल पे अगर आपने देखा होगा डिबेट्स वगैरह होती हैं, तो वो जो रिपोर्टर होता है वो उसमें से क्वेश्चंस उनसे पूछता है कि ऐसे नहीं तो फिर ये क्यों है। तो वो जो एबिलिटी है वो चीज़ एक जर्नलिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। द एबिलिटी टू वर्क विद डाइवर्स ग्रुप, लोगों के साथ एक जो है बहुत सारे लोगों के साथ मिलके काम करना, क्योंकि वो एक अकेले इंसान का काम नहीं होता, तो इसलिए जो है लोगों के साथ मिलकर काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अलग अलग तरीके के साथ लोगों के साथ काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट्स बना के रखने होते हैं। इसके अलावा जो है लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। इसके अलावा जो है उसको गुड लिसनर होना चाहिए, क्योंकि जो जर्नलिस्ट जो होते हैं कई बार खुद बोल बोल के वो सेंसिटिविटी खो देते हैं कि हम जैसे मैंने बताया कि बार बार हम पढ़ाते हैं तो फिर हम मेन पर्पस भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से जर्नलिस्ट इतना कई बार बोलते ज़्यादा हैं तो वो सुनने की एबिलिटी खो देते हैं। तो इस बट जो सही जो डेवलपमेंटल जर्नलिस्ट होगा वो उसको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, उसको सुनने की भी उतनी ही क्षमता होनी चाहिए जितना अच्छा बोलता हो वो। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, स्टाफ के साथ पार्टनर्स के साथ अच्छी रैपो बना के रखनी चाहिए। लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो हो प्रिंट मीडिया में कर रहा हो चाहे ब्रॉडकास्ट मीडिया में कर रहा हो। जर्नलिस्ट की अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो लैंग्वेज उसकी भाषा अच्छी हो और कंप्यूटर स्किल्स अच्छी हो, सही तरीके से हैंडल कर सके। डन स्किल्स कैसी होनी चाहिए? यस मैम। किसी में कोई डाउट तो नहीं है कि क्यों ऐसा है? आगे बढ़ें। स्कोप एंड करियर एवेन्यू। दिस फील्ड एम्प्लॉयज अ वैरायटी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स टू एड्रेस इश्यूज लाइक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड एजुकेशन बिहेवियर चेंज। अब आपको पता है कि आप इस फील्ड में हो जो कि लोगों की लाइफ चेंज कर सकती है, लोगों को एजुकेट करती है, लोगों के बिहेवियर में बदलाव ला सकती है, ठीक है, और कम्युनिकेशन चेंज की कम्युनिकेशन है and participatory development communication. Thus this field has a wide scope in terms of content and use। तो इसमें जो है बहुत सारा जो है कंटेंट के टर्म में या यूज़ के टर्म में बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। अंडरटेकिंग ट्रेनिंग, मैंने जैसे बोला कि ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले आपको अगर इसमें करना है तो
A development communication specialist can take up a variety of career path in social sector like media, house, तो आप चाहो तो आप सरकारी जॉब भी कर सकते हो, आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, या आप किसी एनजीओ के साथ भी लिंक हो सकते हो. Since large scale of projects are run by government department with the help of international agency, employment opportunity are satisfying both economically and psychologically. तो ज़्यादातर जो है जो गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इंटरनेशनल एजेंसी से रिलेटेड भी होते हैं, तो गवर्नमेंट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोप इसमें मिलेगा. तो करियर ऑप्शंस क्या है? पहला डेवलपमेंट जर्नलिस्ट, आप कहाँ पे कर सकते हो? प्रिंट में जैसे कि अखबारें हो गई, टीवी में जर्नलिस्ट बन सकते हो, रेडियो के जर्नलिस्ट बन सकते हो. कम्युनिटी मीडिया, जैसे जो हमने बताया अभी, जैसे कि एक पर्टिकुलर जगह है उसका में रेडियो या उनका टीवी चैनल है, उसमें ट्रेडिशनल मीडिया में जैसे कि कुछ पर्टिकुलर चैनल्स होते हैं ट्रेडिशनल चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, रेडियो जॉकी, एंकर्स, ये सब बन सकते हो आप. इसके अलावा अगर आप पढ़ाई पे फोकस करना चाहते हो, आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो. जर्नलिज्म में ही रिसर्च स्कॉलर बन सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, और आगे उसी से रिलेटेड रिसर्च प्रोडक्ट हैंडल कर सकते हो. इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू स्टडी एस्पेक्ट्स इश्यूज इन जेंडर एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, कंजम्पशन, तो इन चीज़ों के ऊपर आप और स्टडी रिसर्च वगैरह कर सकते हो. ट्रेनर टू ट्रेन ग्रास रूट लेवल एंड फील्ड फंक्शनरीज, पॉलिसी मेकर एंड ऑफिसर्स टू कॉरपोरेट हाउसेस, तो आप एज अ ट्रेनर काम कर सकते हो कि आप जो है जो यहाँ के पॉलिसी बनाने वाले जो हो गए या जो प्राइवेट जो लोग हैं उनके वहाँ पे जो है उन लोगों को ट्रेन कर सकते हो. या फिर अगर आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, आप एज अ फ्रीलांसर अपना खुद का काम शुरू कर सकते हो, अपना खुद का मीडिया हाउस शुरू कर सकते हो, या एज एन इंडिविजुअल आप काम कर, जैसे आपको कोई स्टोरी मिली, आप वो स्टोरी अपनी मर्जी से जिस भी चैनल या जिस भी न्यूज़पेपर को आप देना चाहो आप वो दे सकते हो. तो आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको वहाँ जाना है, उनके अंडर ही काम करना है. आप अपनी स्टोरी लेंगे, अपनी स्टोरी को अगर जो भी न्यूज़ वाला चैनल इंटरेस्ट शो करता है या जो भी प्रिंट न्यूज़पेपर आपको इंटरेस्ट शो करता है उसको आप बेच सकते हो पेड पे. ठीक है, तो आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपने इसके अंडर काम करना है, बट आपकी स्टोरी जो है वो लोग छाप देंगे. ठीक है, इसी तरीके से आपका एक पर्टिकुलर कोई शो है, आप यूट्यूब पे चैनल्स भी आजकल पर्टिकुलर आते हैं न्यूज़ से रिलेटेड, तो वो भी अपना जो है खुद का जो भी शो होते हैं वो दिखाते हैं विदाउट एनी लिंक विद एनी चैनल. ठीक है, तो ये काम भी आजकल बहुत ही पॉपुलर हो चुका है. एनी डाउट? ये आपका था चैप्टर. अब 5 मिनट्स हैं, कोई कुछ पूछना है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, आपका कोर्स हो गया आज कंप्लीट. किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो. वैसे आई डोंट थिंक कि आप लोग सुन भी रहे हो. मैम टोटल 13 चैप्टर है. हाँ जी, 13 चैप्टर हैं. कुछ डिलीट हुए थे आपके चैप्टर, 4 चैप्टर डिलीट हुए थे. वो हम बुक में तो इतने सारे यूनिट हैं. बुक में तो बेटा 21 चैप्टर है, इसके बाद भी 3-4 और हैं, 24 हैं. 25 है. हाँ 25 हैं. तो बुक में नहीं, आप कोर्स पे अपने सिलेबस पे फोकस करेंगे. सिलेबस में आपके 13 हैं, जिसमें से अभी मतलब इसके 13 के अलावा आपके और भी थे जो डिलीट हुए हैं, वो हम आफ्टर रिवीजन कवर करेंगे, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें डिलीटेड टॉपिक छोड़ने नहीं है. अभी हम इनसे अपना सीबीएसई के पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका तैयारी हो जाए. अब मैं आपकी क्लास लूँगी नेक्स्ट वीक आपका, और फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. हाँ, सैम्पल पेपर्स डिस्कस करेंगे, सैम्पल पेपर्स जो आपको मिला है वो भी डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जो इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, और वो मैं प्रेफर करूँगी कि हम लाइव क्लास में करें, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे सुन रहे हैं. तो मैक्सिमम अटेंडेंस, इवन रिकॉर्डिंग में भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ कि मुझे मैक्सिमम अटेंडेंस चाहिए रिवीजन क्लासेस, ताकि बच्चों का जो भी डाउट है वो हम ऑन द स्पॉट कवर कर ले, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. और मैं वो क्लास रिकॉर्ड नहीं करूँगी रिवीजन वाली फॉर श्योर.
बिकॉज मैं वो स्कूल से लूँगी क्लास, और स्कूल में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं हो रहता। तो स्कूल से लाइव क्लास आपकी हुआ करेगी। आपका टाइम टेबल मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहेगा, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में भेजा था, तो वही आपका ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होगा, बट टाइम्स जो है वो आपके वही सेम रहेंगे। 2 बजे से पहले पहले ही क्लास होगी। मैं एक बार आपको दोबारा सैटरडे तक आपके साथ शेयर कर दूंगी कि अगर कोई चेंजेस हैं या नहीं है। तो आप लाइव क्लास रिवीजन के लिए ज़रूर अटेंड करें, ताकि हमारा सारा जो भी टॉपिक है सब कुछ कंप्लीट मतलब कवर हो जाए उसमें, और आपके डाउट्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो। बस पूरे जब तक आपका कोर्स चला, मुझे एक भी बार अटेंडेंस 100% तो क्या, मुझे 50% भी नहीं मिली आपकी। आई होप ये चीज़ ना हो आगे। आपका प्री बोर्ड के रिजल्ट भी आएंगे, लेट्स सी क्या आपने कैसा करा है पेपर। कुछ पूछना था अभी किसी को कि क्लास ओवर करे? हमें सीट देने कब आना होगा? ये आपको मैम ही बताएंगी, विनीता मैम, कि कब आपका वैसे शेड्यूल मिलेगा बेसिक, मुझे जहाँ तक लग रहा है हर क्लास को, कि कब आना होगा ताकि भीड़ ना हो। और कुछ? जिन बच्चों ने पेपर नहीं भेजा मुझे, वो बच्चे एटलीस्ट ज़रूर लें पेपर अपने बेनिफिट के लिए, बिकॉज 0 मार्क्स से बेटर कुछ मार्क्स तो होते ही हैं। मैम वो तो खुद से बना के लिखा है, इसके नंबर जुड़ेंगे क्या? जो भी है आपको एटलीस्ट पेपर तो मिला है ना आपके पास। मेरे सब्जेक्ट का तो एक भी पेपर नहीं है, कुछ रेफरेंस नहीं है, एटलीस्ट एक पेपर तो है ना अब आपके पास, कि पता है आपको फॉर्मेट है ये इस तरीके का पेपर आ सकता है। तो सॉल्व करोगे यस तो मैम। पता चलेगा कि खुद की क्या लेवल है अब आपका, कि कहाँ स्टैंड करते हो आप। मैं तो इसीलिए बोलती हूँ कि एटलीस्ट जो भी नहीं भी करा है, आपको अपना खुद ही एक सेल्फ असेसमेंट हो जाती है कि पेपर देखने के बाद कि हाँ जी कितना आता है कितना नहीं आता, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्लान कर सकते हो। यूटी में भी कोई ख़ास अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया था बच्चों का। आई होप अब थोड़ा सीरियस हो जाएं और कुछ इम्प्रूवमेंट हो। लाइव क्लास में जो भी अब नेक्स्ट टाइम से, तो मैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको, आप लाइव क्लास अटेंड करें। आपको जो शेड्यूल मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग लें, रिवीजन करें, पढ़ाई कर पे फोकस अब करो। अब कोर्स आपका हो चुका है कंप्लीट। अब हम ये डिस्कस करेंगे। कुछ पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड? नहीं तो फिर मैं क्लास ओवर करूँ। मैम सब समझ आ गया? देखो मेरा मेन पर्पस है आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो आपको किसी भी तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन दिया आप आंसर कर सकते हो। बट अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आया, फिर आप वही चीज़ वही या जो आपको याद होती है आप वही आंसर लिखा जाते हो जो आपने याद किया होता है। वो आंसर्स नहीं चाहिए मुझे। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया समझाया गया, आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। और ये इस बार थोड़ा आप सीरियस इसलिए हो जाओ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पेपर आपका आप ही दे रहे हो ये वाले सब्जेक्ट का, और ये टॉप में तो ये बुक से लास्ट ईयर भी आपने फर्स्ट टाइम दिया था, तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी चाहिए। लास्ट टाइम तो सब पास हो गए, अब आगे आपका बोर्ड है, बोर्ड के मार्क्स हर जगह काउंट होते हैं, तो इसलिए मेन सब्जेक्ट है वैसे भी आपका। तो सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब आप क्लास में जो भी आपको अब आगे रिवीजन होती है सब बच्चे अटेंड ज़रूर करें, कोई बच्चा मिस ना करे, ठीक है? ओके, गुड इवनिंग क्लास। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो ओके मैम, थैंक यू मैम। बाय।